जाके बोल देना क्लियरली जाके जी कि आपके घर में आपको कोई चीज आती जाती दिखती है। तो उसके जो हस्बैंड थे वो थोड़े हेजिटेट कर रहे थे बताने में कि हाँ ऐसा कुछ है। उनकी वाइफ ने झट से बोला कि हमें तो दिखते हैं यहाँ पे, जिस दिन मैं बर्तन साफ करके ना सोऊं जी तो मेरे को तो बर्तनों की आवाजें आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल शाहरुख खान का घर है मन्नत, पता शाहरुख जी ने अपने घर को वास्तु के अकॉर्डिंग किया या नहीं किया, लेकिन क्या बेडरूम में मिरर होना चाहिए? 1 करोड़ का तकरीबन घाटा था उनका। अब फीमेल चाइल्ड को नॉर्थ ईस्ट में डालोगे, उसकी मैरिज में हमेशा ही दिक्कत रहेंगी। फालतू की घड़ियां घर में मत रखो, क्योंकि वो बंद होके पड़ी होंगी, आपके काम को रुकावट करेंगी। कोई भी लड़का जी साउथ ईस्ट के कमरे में सोएगा, वो कान में बाली भी डाल लेगा, जी सर, बड़े बाल भी रख लेगा, लेकिन एक गलती से, अब आप कहोगे एक गलती, वो गलती ही ऐसी जगह थी, आज दोनों इकट्ठे नहीं रह रहे। और बहुत सारे लोग इसमें साउथ वॉल के ऊपर पिक लगवाते हैं जो हमारे छोड़ के चले गए हैं, और उससे उनके घर के ऊपर जो आपने सुना होगा पितृ दोष, वो पितृ दोष क्रिएट हो जाता है। आपके घर के अंदर जो टॉयलेट सीट है जहां हम बैठते हैं, तो वो भी आपके पेट को अपसेट करता है। हम कहते हैं यार ये कैसे कर सकता है। लोग कई आपको शायद मेरी वीडियो को देख के बोलेंगे ऐसा थोड़ा होता है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो हॉरर हाउंट में। एक घर दीवारों से खड़ा तो हो जाता है, लेकिन उसमें हम सुख से तभी रह सकते हैं जब हर चीज अपनी सही जगह पर हो। और ये कोई खोखली बात नहीं है, इसमें साइंस है, जीवन को संतुलित ढंग से जीने का विज्ञान, जो आज से नहीं पुरातन समय से आज तक हमें दिशाएं दिखा रहा है, वास्तुशास्त्र। तो आज इसी ज्ञान विज्ञान पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे वास्तु एक्सपर्ट जितेंद्र जग्गी जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप हमारे शो में आए। और आप, हमें ये मालूम है कि आप कोई एक चीज़ नहीं, आप एक पर्सनैलिटी हैं, लेकिन आप वास्तु एक्सपर्ट भी हैं, आप प्रोफेसर भी हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं, न्यूमरोलॉजी भी जानते हैं। सर आपको अपने शो में पाकर हमें बहुत ऑनर फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और लग रहा है कि हम बहुत कुछ जानेंगे। लेकिन आज पहले हम वास्तु से स्टार्ट करना चाहेंगे सर, क्योंकि ये बहुत लोगों के लिए एक मिस्ट्री है, बहुत लोग इसे समझ नहीं पाते आज भी। तो हम आज पहले ये जानना चाहेंगे कि सर एक्चुअल में वास्तु है क्या, और आपके हिसाब से ये कब से स्टार्ट हुआ होगा? सबसे पहले तो मैं जो यहाँ पे हमें ऑडियंस सुन रही है उनका स्वागत करते हैं। जी सर। ठीक है जी। और सबसे बड़ी बात है कि आज जो हम इस पॉडकास्ट के अंदर बैठे हुए हैं, हाँ जी सर, ये पॉडकास्ट हमने क्रिएट नहीं की। जी सर। ठीक है, इसको ऑर्गेनाइज करने वालों ने क्रिएट नहीं की जी। ये जो पॉडकास्ट है, जिन लोग जो हमें सुन रहे हैं उन लोगों की वाइब्रेशन ने, उन लोगों के थॉट्स ने क्रिएट की है। और इसीलिए आज हम बैठे हैं ताकि उनको कोई हमारे थ्रू, आज इस पॉडकास्ट के थ्रू उनकी लाइफ को हम जो है, ये जो उनकी थॉट्स थी, जो ये यूनिवर्स है, जो ये गॉड है, उनकी इन प्रॉब्लम्स को क्या करना चाह रहा है, हील हो जाए, वो सुखी हो जाए, उनकी लाइफ में जो है सुख आ जाए, आनंद आ जाए, शांति आ जाए। तो उन सभी ऑडियंस को के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये पॉडकास्ट क्रिएट की है। किसके थ्रू? यूनिवर्स के थ्रू, गॉड के थ्रू। तो उन सभी लोगों को मैं दिल से स्वागत करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। अब बात आपके क्वेश्चन की है कि आपने जो ये कह रहे हो कि ये जो वास्तुशास्त्र है क्या। जी सर। तो वास्तुशास्त्र जो भवन निर्माण के अंदर बहुत सदियों से यूज हो रहा है, सदियों से। अच्छा। लेकिन इसका कब स्टार्ट हुआ, इसमें बहुत मतभेद है। तो जो मेरे मेंटर थे उन्होंने मेरे को बताया था कि ये इतना पुराना है कि ब्रह्मा जी ने अपने मुख से जी जो बोला था, और उनके जो 7वें पुत्र हैं विश्वकर्मा जी ने, उन्होंने इस चीज को ग्रहण किया था। और पूरी जो यूनिवर्स में है, वो यहाँ पर जितने भी भवन बनते हैं, बिल्डिंगें बनती हैं, उन्होंने ही ये स्टार्ट की थी। और अकॉर्डिंग टू एनर्जीज, इसके अंदर एनर्जीज होती हैं जो वास्तु के अंदर हम लेके चलते हैं।
इसके अंदर एनर्जीज हैं। एनर्जीज कैसी हैं? ग्रहों की एनर्जीज हैं, दिशाओं की एनर्जीज हैं। और इसके अंदर वास्तु पुरुष जो है वो स्थापित है। जो भी बिल्डिंग में आप देखते हो बिल्डिंग बन रही है, तो पहले वो बिल्डिंग बनने से पहले जी वहां पर एनर्जियां स्थापित हो जाती हैं कि ये बिल्डिंग बननी कैसे है। अच्छा। और आपने जैसे जैसे कर्म किए होते हैं जी उस हिसाब से आपको वास्तु मिल जाता है। हाँ, आपकी कहीं अच्छी किस्मत है तो आपको अच्छे वाला वास्तु कंसल्टेंट मिल जाएगा। जी और यदि आपकी किस्मत अच्छी नहीं है तो ये भी होगा कि जैसे हम एक डॉक्टर की एग्जांपल लेते हैं। जी आप जाते हो तो आप तो विश्वास करके जा रहे हो कि डॉक्टर ये मेरे को ट्रीट कर देगा, लेकिन डॉक्टर को पता है वो ट्रीट कर सकता है कि नहीं कर सकता, जी पर हम विश्वास करके गए हैं। ऐसे ही वास्तु के अंदर है कि हम विश्वास करके जा रहे हैं एक पर्सन के पास कि ये वास्तु कंसल्टेंट बहुत अच्छा है हाँ जी और ये हमें इस चीज से निकाल देगा, लेकिन हमें नहीं पता कि वो वास्तु वाला कितना नॉलेज रखता है कि हमें निकाल भी पाएगा कि नहीं निकाल पाया। तो बात है कि वास्तु शास्त्र जो है ये बहुत पुराना है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि ये 5000 साल पुराना है। जी और सबसे पहले जो मेहतम करके बुक है, वो ग्रंथ है, वो लिखा गया था और उसमें सारा कुछ बताया गया है। अच्छा। तो वास्तु के अभी ये क्लियर नहीं है, लेकिन इसकी एनर्जियां बहुत परफेक्टली काम करती हैं, क्योंकि मैं बहुत सालों से इसको प्रोफेशनली कर रहा हूँ और लोगों ने बहुत अच्छे से बेनिफिट लिए हैं इस चीज़ के। अच्छा, तो सर ये जैसे आपने बताया कि ये आज से नहीं है, बहुत पहले से है, बहुत पुरातन समय से है। अब लेकिन कुछ लोग समझ, जैसे आपने कहा कि 5000 साल पहले का मानते हैं कि हाँ 5000 साल, तो ये लेकिन जाता ब्रह्मा जी के उस समय तक, जो विश्वकर्मा जी का जो आपने बताया, जो अब आप ये आज भी हम लोग हाँ पूजते हैं ना विश्वकर्मा जी का एक दिन बनाते हैं, है ना। उनके इतना अच्छा, मतलब कि वो कहते हैं कि उस दिन हमने काम ही नहीं करना, सिर्फ उनकी वर्शिप करनी है। जी जी, सामान मशीनों की पूजा। हाँ, ये इस चीज का जो हम कहते हैं कि चल कैसे रहा था, है ना। हाँ जी, हमारे मन में ये भी क्वेश्चन आता है ना कि यदि आज की डेट में फिर वास्तु बिगड़ कैसे गया। हाँ जी, लोग के घरों में कैसे ये चीजें, बहुत चीजें उसमें मैटर कर रही हैं कि कैसे बिगड़ गया वो। हाँ जी। जैसे हम पहले लोग राजा लोग होते थे, अच्छा, तो वो अपने राजमिस्त्री को बुलाते थे। अच्छा, तो विश्वकर्मा जी के थ्रू ये चीजें राजमिस्त्री के तक पहुंची और आगे वो राजमिस्त्री अपने, जैसे कहते थे ना कि डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनता है, तो वैसे ही था कि राजमिस्त्री का बच्चा राजमिस्त्री ही बनता था, क्योंकि वो ज्ञान उसको वहां से ज्ञान आ जाता था। अच्छा, तो वो वाला जो ज्ञान वहां से आ गया, तो वो आगे 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 ट्रांसफर होता जाता था, इंडोर्स होता रहता था। अच्छा, तो क्या होता था उससे क्या होता था कि राजा से ये पूछा जाता था कि आपने टैक्स ज्यादा इकट्ठा करना है तो ये वाला डोर देंगे हम आपको। अच्छा, आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो ये वाला डोर देंगे हम आपको, अच्छा, उस महल का। और यदि आपने जी, कह लो कि अपनी लाइफ को बहुत कह लो कि शांति से गुजारना है तो ये वाला डोर होगा जी। तो उसके ऊपर मतलब डिफरेंट 4 डोर दिए जा सकते हैं हम, जी, ठीक है ना। 4 दिशाएं होगी आपकी, जो मेन दिशाएं हैं, लेकिन होती तो 10 दिशाएं हैं वास्तु के अंदर। अच्छा, कैसे होती हैं कि 8 दिशाएं होगी आपकी। हाँ जी, जो नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, ऐसे करके ये 8 दिशाएं, लेकिन आकाश और पाताल को ये भी 2 दिशाएं उसके अंदर ऐड करते हैं, तो 10 दिशाएं ऐसे बन जाती हैं। अच्छा, तो जो राजा लोग होते थे वो वैसे अपने आप के महल क्रिएट करवाते थे कि कौन सी, यदि आपका नॉर्थ की तरफ डोर होगा तो वो आपको धन देगा, जी, ईस्ट वाला डोर आपको नेम और फेम देगा। अच्छा, तो इस तरह वो जो डोर दिए जाते थे, तो कौन सा डोर लेना है, कौन सा डोर उनको चाहिए, तो वो राज मिस्त्री के साथ जो उनका होता था जी, तो उससे वो पूछते थे, उसको राजा बताता था कि मेरी ये रिक्वायरमेंट ये है, मैंने पूरे यूनिवर्स को जीतना है या मैंने नहीं, मेरे को सिर्फ सुख शांति ही चाहिए। तो उस हिसाब से जो महल क्रिएट किए जाते थे। और दूसरी बात है, कभी भी महल के अंदर वॉशरूम नहीं होते थे। अच्छा, आज भी आप लाल किले के अंदर चले जाओ तो वो आपको स्नान घर दिखाएंगे,
हम खाना दिखाएंगे लेकिन टॉयलेट नहीं दिखाएंगे, वहां पे सीट लगी हुई नहीं दिखाएंगे, क्योंकि राजा लोग भी बाहर जाते थे, क्योंकि ये नेगेटिविटी हमने आज घर के अंदर डाल रही है। इसीलिए अच्छा। बोलते हैं कि 100% वास्तु नहीं हो सकता। ये तो उस समय फिर ये सुविधा मतलब वो बाहर जाया करते थे, तो बिल्कुल उनके लिए कोई एक अलग जगह बनी होती थी शौच के लिए? हाँ, उनके लिए अलग, जो महल के बाहर अलग से होती थी सारी चीजें। तो ऐसा नहीं है कि महल के, आप देख भी सकते हो जाके लाल किले में, जब आप लोग बहुत देखने जाते हैं। अब तो लाल किले को कह लो कि खुला कर दिया लोगों को देखने के लिए कितने सालों से, तो आप देख सकते हो वहाँ पे। तो मतलब परफेक्टली वही रहता है। और आज जो हम लोग जिस तरह के तो घर के सिस्टम में रहते हैं घर कि के एक रूम के साथ टॉयलेट attach अटैच कर होनी दो। चाहिए, तो देखो कितनी नेगेटिविटी आप घरों में लेके आ रहे हो उस चीज को। हाँ, अब जरूरत है तो हम लोग देते हैं जी। तो हम कहते हैं कि आपके घर 95% वास्तु के अकॉर्डिंग है, 5% तो आपने उसमें जब आप टॉयलेट घर में ले आए तो डाल ही लिया है वास्तु दोष। तो वो 5% फिर धीरे धीरे इंक्रीज हो जाता है? नहीं, इंक्रीज नहीं होता यदि आप उसको सही जगह पर देते हो। अच्छा। कौन सी हम डायरेक्शन में जो है वॉशरूम दे सकते हैं, तो यदि आप सही जगह पे वॉशरूम दे रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि लोगों को अपनी मेहनत बचाने के लिए आजकल बिल्कुल पास में ही हर रूम के साथ एक अटैच बाथरूम चाहिए। अब बच्चे भी बोलते हैं हमें सेपरेट चाहिए, हमें एक तरह की सीक्रेसी चाहिए लाइफ के अंदर। हाँ जी। तो सर आपको इस चीज के बारे में इतना पता, मतलब आप पुरातन एंशिएंट टाइम से भी जानते हो इस चीज को, तो सर आप अपनी जर्नी के बारे में बताओ कि आपने मतलब आप कहाँ के रहने वाले हो? पहले तो ये ऑडियंस के लिए हमारी जानना ज़रूरी है। आपकी स्टडीज़, आपकी पढ़ाई, आपका फैमिली बैकग्राउंड, और फिर आप वास्तु की तरफ कैसे, आपका इंटरेस्ट कैसे आया? तो सबसे पहले मैं अपने बारे में ये बताना चाहता हूँ कि मैं साइंस ग्रेजुएट हूँ। मेडिकल साइंस से हूँ, जो कि सब तर्क की बातें होती हैं, है ना? जी जी। लेकिन जो ऑकल्ट साइंस है उससे भी ऊपर है, जो वास्तु है, एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है। हाँ जी। तो ये थॉट्स के ऊपर ज़्यादा बेस होता है। अच्छा। तो इसके अंदर मैंने जो किया हुआ है, मैं M.Pharma MBA हूँ। अच्छा। लेकिन इस तरफ इंटरेस्ट ऐसे क्रिएट होता गया कि लाइफ के अंदर यदि आपको कुछ अच्छा चाहिए जी, तो आपको इन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। तो मेरे जो बुआ जी थे वो न्यूमरोलॉजी करते थे। अच्छा। तो जैसे जैसे हम उनसे सीख के आगे करते चले गए जी, तो हमें इंटरेस्ट क्रिएट होता, लोग हमारे पास पूछने आते थे कि हमारे बारे में बताओ, हमारे अपने डेट ऑफ बर्थ और नेम दे देते थे। तो हमने कई नेम करेक्शंस किए। अच्छा। तो उनको बहुत अच्छा रिजल्ट आया। लेकिन कई जगह पर कई चीज़ें जो हैं वो रुक जाती हैं। अच्छा। तो उसके लिए परमात्मा ने जोड़े हुए हैं, ये ऑकल्ट साइंस नाम इसीलिए दिया है कि अकेली न्यूमरोलॉजी से आप कुछ नहीं कर पाओगे, अकेले एस्ट्रोलॉजी से नहीं, अकेले वास्तु से नहीं। ये एक मतलब कि एक कह लो कि सिलेबस है जी, उसके अंदर डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। अच्छा। तो ये तीनों का ज्ञान होना जरूरी है। यदि आप तीनों का ज्ञान लोगे तभी आपकी लाइफ के अंदर जो आप सही से किसी लाइफ को प्रेडिक्ट कर सकते हो, किसी को सही में सुख दे सकते हो। जी, मतलब कि अच्छा किसी के लिए करना है तो ये आपको तीनों साइंस आनी चाहिए। जी। तो यहाँ ये कहूँगा कि ये मेरी जर्नी थी, और कई सालों से जब मैं पढ़ रहा था, जिस टाइम मैं B.Pharma कर रहा था, तभी से न्यूमरोलॉजी का शौक हो गया था। अच्छा। ठीक है, ये भगवान की तरफ से आया, कैसे आया? उसके बाद फिर जैसे हमें कुछ क्वेश्चन के आंसर न्यूमरोलॉजी से नहीं मिले तो फिर एस्ट्रोलॉजी का हो गया। फिर एस्ट्रोलॉजी कर ली। एस्ट्रोलॉजी करने के बाद कुछ ऐसे मेंटोर मिले जिन्होंने ये बताया कि जैसे एक मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि मेरे पास एक क्लाइंट आते हैं तो वो अपनी मेरे को होरोस्कोप दिखाते हैं। जी। मैं होरोस्कोप देख के बोलता हूँ कि वो बोलते हैं कि मेरी मैरिज नहीं हुई है अभी तक। अच्छा। जब मैं उनकी होरोस्कोप देखता हूँ तो वहाँ देखता हूँ कि उनके तो मैरिज के बहुत अच्छे प्लैनेट्स हैं, उनके अच्छे बहुत नंबर अच्छे आ रहे हैं कि मैं अभी लिख के दे दूं कि आपकी तो मैरिज हो चुकी है और आपकी बहुत मैरिड लाइफ सक्सेसफुल चल रही है। अच्छा। पर ऐसा हुआ नहीं उनके साथ।
फिर वहाँ से दिमाग जो था दौड़ा कि नहीं, इसके पीछे कुछ और भी होगा। तो हमें मेंटोर मिले जो वास्तु से थे, तो उनकी कुंडली मैंने रखी अपने पास संभाल के, और फिर मेरे जो था नंबर भी मैंने नोट किया था। तो मेरे मेंटोर ने बोला कि आप उनसे एक बार उनका घर का नक्शा मंगवाओ। अच्छा तो मैंने जब नक्शा मंगवाया तो उनका जो रूम था जी। वो रॉन्ग रूम था। कौन सा रूम था कि नॉर्थ ईस्ट का रूम। अच्छा ठीक है जी, एक तरफ जो नॉर्थ डायरेक्शन है, एक तरफ ईस्ट डायरेक्शन है, जो उनकी वॉल लगती हैं, हाँ जी। एक तरफ नॉर्थ की एक तरफ ईस्ट की। तो वो वाली जो वॉल थी वो कॉमन होगी, तो उसको हम नॉर्थ ईस्ट का रूम बोलते हैं, अच्छा बाहर वाली वॉल है ना। तो वो नॉर्थ ईस्ट का जैसे हम पूरी वो चेक करते हैं तो आपको भी पता लग जाएगा, कोई भी आम कॉमन लेमैन भी समझ सकता है कि नॉर्थ ईस्ट का, जब आप एक बार उसको नक्शे अपने घर को देखते हो, कंपास लगा कर चेक कर सकते हो आप, है ना। आजकल तो गूगल मैप ने बहुत इजी कर दिया है, वहां से भी आप चेक कर सकते हो। तो वहां से जब हमने चेक किया तो नॉर्थ ईस्ट का था। अच्छा तो वो कारण था कि वो वहां पर एक मैग्नेट होती है, वो उस पर्सन को वहां से हिलने ही नहीं देती। अच्छा और इसके साथ मैं एक चीज और जोड़ रहा हूं कि उनकी शादी इस कारण नहीं हुई क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट में थे। और आज आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये भी लोग बताना चाह रहा हूं, कभी भी लड़कियों को नॉर्थ ईस्ट का रूम नहीं देना चाहिए जो अनमैरिड है। जो अनमैरिड इवन मैरिड कपल को भी नॉर्थ ईस्ट का रूम नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का रूम मैरिड कपल के लिए और अनमैरिड लड़कियों के लिए, लड़कियों की बात कर रहा हूँ जी। नहीं देना कभी भी। नहीं तो उनकी जो मैरिड लाइफ है उनके अंदर तकलीफें उनको आने ही वाली हैं, क्योंकि उन्होंने खुद एनर्जियां ऐसी चूज कर ली हैं जो कि उनको प्रॉब्लम देंगी। तो ये जो मैं आपको बात कर रहा था, तो एक बात इससे और जुड़ी है नॉर्थ ईस्ट से। यदि किसी ने अब्रॉड जाना है तो नॉर्थ ईस्ट के रूम में नहीं सोना। अच्छा यदि पर्सन कोई भी अब्रॉड जाना चाह रहा है जी, बाहर अपनी लाइफ सेट करना चाह रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट के रूम में नहीं सोना है। यदि वो सोएगा तो या तो बहुत दिक्कत से जाएगा, चला भी गया तो उसका वहां मन नहीं लगेगा, फिर वापस आएगा, बिकॉज वो मैग्नेट उसको पकड़ लेता है कि वो जाने ही नहीं देगा। हाँ, वो जाने नहीं देगी। अच्छा, तो मतलब ये प्रोफेशनली ग्रोथ को भी रोक सकता है और पर्सनली भी हार्म कर सकता है। डेफिनेटली आप बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ लिया जी, यही बात होती है। अच्छा, तो सर जैसे आपने बोला कि जो हॉरोस्कोप में आपने देखा तो वहां पर बहुत अच्छे उनकी शादी के बने हुए थे योग, लेकिन अगेन सिर्फ उसमें देखने से नहीं, बट बाकी सारी जो सेक्शंस थे वो भी इम्पैक्ट कर रहे थे, खासकर वास्तु कर रहा था। तो जो लोग आज किसी एस्ट्रोलॉजर से, जो कि सिर्फ एस्ट्रोलॉजर है, अगर वो उससे पूछ लेते हैं, और ज्यादातर तभी होता है कि हाँ उसने कहा था कि इस साल में हो जाएगी, इस महीने में, बट वो जब नहीं होती तो वो कहते हैं यार ये तो इसने मुझे गलत बता दिया। लोग ज्यादातर ये होता है। आपकी बात को बिल्कुल पॉइंट को पकड़ रहा हूँ, और सही पॉइंट आपने भी पकड़ा इस चीज में जी, कि वो एस्ट्रोलॉजर अपनी जगह बिल्कुल सही है जी। हम उसको कह ही नहीं सकते कि एस्ट्रोलॉजर ने गलत प्रेडिक्शन की है, बिकॉज वो एक पॉइंट से तो उसने सही बताया। तो वो पॉइंट बिल्कुल सही है कि उसने, लेकिन उसको नहीं पता, ना एस्ट्रोलॉजर को पता है ना उसके क्लाइंट को पता है जो पूछने गया उससे जी, कि उसने वास्तु के अंदर कुछ गलती कर रखी है। अच्छा, अब यदि उसने वास्तु के अंदर गलती कोई कर रखी है तो एस्ट्रोलॉजर कैसे बताएगा? सब्जेक्ट डिफरेंट हो गया ना। हाँ जी, हाँ जी, सिलेबस वही है, सब्जेक्ट डिफरेंट हो गया, वो एक चीज मिस हो रही है पूरी तरह से, वो मिस हो रही है। तो उसमें क्या है कि यदि आप एस्ट्रोलॉजी में, वो बिल्कुल मैं कह रहा हूँ 100% सही है यदि वो बोल रहा है कि अभी मैरिज के प्लैनेट्स आ गए हैं, आपकी मैरिज हो जाएगी जी। और मेरे साथ ऐसा जो कह लो कि मेरे मेंटोर ने मेरे को एग्जांपल दी थी कि एक पर्सन बार बार जा रहा था जी, एस्ट्रोलॉजर के पास, 6 महीने के बाद जा रहा था, फिर जब उसने बोला कि इस डेट को हो जाएगी, नहीं हुई, फिर गया ऐसे। तो कहते एक बार क्या हुआ कि वो मेरे पास आ गया। अच्छा,
तो मैंने उसका जब देखा, चेक किया, जी। तो उसने कहा कि आप ये वाले रूम में सो रहे हो, तो अच्छा इसलिए आपकी शादी नहीं हो रही। अच्छा आप एक बार चेंज करके देखो, ये वाला रूम ले लो, पकड़ लो, अच्छा। तो आपकी शादी हो जाएगी। वो वैसे ही हुआ थोड़ी देर के। हम ये नहीं कहेंगे कि साइंस गलत है। जी अब साइंस के डिफरेंट पहलू हैं, एक उसका पहलू एस्ट्रोलॉजी है, एक न्यूमरोलॉजी है, एक वास्तु है, तो उसको पकड़ेंगे। जी और एक थॉट प्रोसेस है, जी ये आपस में जुड़ी हुई चीज़ें हैं और ये अकल साइंस की चीज़ें हैं, तो इसको पकड़ के चलेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन मैंने जो लाइफ के अंदर देखा है, वास्तु का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, सबसे ज़्यादा जो जी। मैंने देखा है। तो मतलब जिन लोगों ने प्रोफेशनली ये चीज मतलब कोई एक चीज करी है, उनको फिर बाकी की चीजों का भी नॉलेज होनी चाहिए। अगर वास्तु है तो एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी, तभी वो अपने क्लाइंट्स को बेटर सोल्यूशन दे सकते तभी वो हैं। 100% दे सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा, वो 50%, 70%, 60% ऐसे बीच में रह जाएगा। अच्छा। उसमें से उनके जो 60% क्लाइंट होंगे वो सेटिस्फाइड होंगे, 40% नहीं नहीं सेटिस्फाइड होंगे। होंगे। ये काफी जानने लायक बात है। मेरे हिसाब से लोगों को ये पता बिल्कुल, होना चाहिए। वो जो बता भी रहे हैं शायद उन्हें भी कि ठीक है, उनको और भी जानना है, या फिर वो जो सिर्फ किसी एक चीज पर जान के ब्लेम कर देते हैं, तो उनके लिए भी देखो, जरूरी है। हम ऐसा नहीं कह सकते जैसे हम डॉक्टर की बात करते हैं, तो हम गए डॉक्टर, एक वही डॉक्टर के पास जा रहा है, एक पेशेंट ठीक हो रहा है, एक नहीं ठीक हो रहा, हाँ जी तो हम ब्लेम तो नहीं कर सकते ना। हाँ तो जी वही हाँ जी चीज है कि हाँ, हम किसी साइंस को बुरा नहीं कह सकते, साइंस अपने आप में परफेक्ट है। अब जी पर्सन के पास कितनी नॉलेज है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जी अब पर्सन के पास पूरी नॉलेज है। अब एक एग्जांपल ले लें कि एक बच्चा हाँ जी है ना, हमने उसको जहाँ पर मास्टर बेडरूम होना चाहिए वो वाला बेडरूम उसको दे दिया। हमने सोचा कि ये छोटा बेडरूम है, चलो ये बच्चे को दे देते हैं। अच्छा हमने वो बेडरूम ले लिया जहाँ पे प्रोफेशनल लोगों को नहीं सोना चाहिए। अच्छा। देखो ना, आप 7 to 8 आवर्स कम से कम सोते हो, हाँ जी है ना। किसी की चलो हम कह सकते हैं कि 5 आवर्स की नींद होगी, लेकिन मैक्सिमम लोगों की 7 to 8 आवर्स स्लीप लेते हैं। अब उस एनर्जी में रह रहे हो, उस एनर्जी का इम्पैक्ट आपके ऊपर आएगा ही आएगा। जी तो आप यदि गलत रूम में सो गए, वो एनर्जी आपने गलत पकड़ ली, अच्छा। तो आपका बिहेवियर वैसा हो जाएगा। बिल्कुल। और बच्चा बड़े जैसी बातें करेगा, तो उसको पढ़ना चाहिए, वो पढ़ेगा नहीं, वो प्रोफेशनल वाली बातें करेगा। अच्छा, ये सर सॉरी मैं आपको एक बार वो कर रहा हूँ। ये एक्चुअली मॉडर्न फैमिलीज में आज देखने को बहुत मिल रहा है कि सडनली पढ़ाई की एज में बच्चे पढ़ाई से ज़्यादा दूसरी चीज़ों की तरफ, जो उनकी उम्र से बहुत बड़ी चीज़ें, जैसे कि फ़ोन में या सोशल मीडिया पे हो जाना, या वो चीज़ें जो अभी उनकी उम्र के लिए नहीं है सही, वो सडनली कुछ और करने लगते हैं। एंड पूरी फैमिली, पूरा जो सब लोग है, वो इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं कि यार ये कैसे हो रहा है, मतलब ये Exactly. बच्चा सडनली भटक रहा है अपने और उससे। भटने के बाद वो आपको नहीं सुनेगा, क्योंकि आप वीक जोन में हो। हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा हमें नहीं सुन रहा, शायद ये मोबाइल की वजह से नहीं सुन रहा, शायद इसके फ्रेंड सर्कल ऐसा हो गया इसलिए नहीं सुन रहा। जी लेकिन कभी हमने ये सोचा ही नहीं है कि वो एनर्जियां जो हैं हमारी इतनी वीक हैं, हम कुछ कह भी रहे हैं तो कैसे वो सुनेगा ही नहीं। जब आप स्ट्रॉन्ग जोन में होगे, जी। स्ट्रॉन्ग एनर्जी के अंदर होगे, तो आपको सुनेगा वो। मतलब वास्तु इतना डीपली रूटेड है इन सब सेक्शंस में, और इन सब चीजों में वास्तु का बहुत रोल है। बहुत मैं तो ये लोगों को बोलता हूँ, जब मेरे पास न्यू कंसेप्ट के लिए भी आते हैं, ओल्ड कंसेप्ट के लिए भी आते हैं, जी कि ओल्ड बिल्डिंग को दिखाने के लिए भी पहुंच रहे हैं और न्यू बिल्डिंग को बनाने के लिए भी पहुंच रहे हैं, जी तो मैं उनको बोलता हूँ कि आपका जो आर्किटेक्ट है आपको जहाँ पर कुछ बता रहा है, या आप अपने आर्किटेक्ट से कुछ भी डिस्कस कर रहे हो, या आप अपने ठेकेदार से डिस्कस कर रहे हो, तो मेरे पास एक एक पॉइंट पे आओ। जी इवन घर की सलांटिंग कैसे है, आप उसको किस तरफ दे रहे हो, साउथ की तरफ दे रहे हो, ईस्ट की तरफ दे रहे हो, नॉर्थ की तरफ दे रहे हो, कौन सी अच्छी है, जी तो सारा कुछ बताते हैं। कि आपने रेन वाटर की पाइप निकालनी है तो किधर जानी चाहिए, वाटर टैंक होना चाहिए। एक वाटर टैंक की बात करता हूँ, वाटर टैंक 2 तरह के होते हैं जी। एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक होते हैं, एक ओवरहेड होते हैं। तो कुछ अब भी वाटर टैंक आए हैं, हाँ जी ठीक है। तो पहले लोग क्या करते थे, नहर पे जाते थे, जी ठीक है, या नदी में जाते थे, नहर पे जाते थे।
तो वो अंडरग्राउंड है एक तरह के, वो फ्लोर के ऊपर तो चल नहीं रहे, वो अच्छा। आपके जो उससे हैं वो डाउन है आपके अर्थ से। हाँ जी। ठीक है ना। तो अभी इसके अंदर बड़ी लोगों को कंफ्यूजन है, हम लोग ओवरहेड वाटर टैंक भी वहीं दे देते हैं जो अंडरग्राउंड होते हैं। अच्छा इनमें भी बहुत फर्क है। अच्छा। अब आप किसी के पास जाते हो तो अपना नक्शा बनवाने के लिए जाते हो, है ना। हाँ जी। तो वो कह देते हैं कि आपको वास्तु के अकॉर्डिंग चाहिए या नहीं चाहिए, है ना। अच्छा। तो वो सिर्फ एक किचन को देख के बोल देते हैं, सभी को पता है अग्नि कहाँ है ना, साउथ ईस्ट में अग्नि है, तो वहां पे वो कहते हैं हमने 25% आपको दे दिया अच्छा। वास्तु, बाकी कहाँ गया। जी। अब चूल्हे की वैल्यू बहुत है, आपने जो गैस स्टोव रखा है किचन के अंदर, हाँ जी। वो कौन सी डायरेक्शन में रखा है। अच्छा। वही लेडी को बहुत पॉजिटिव बना सकता है, बहुत नेगेटिव बना सकता है। सुनने में बात लगेगी यार ऐसा कैसे होता है, जी। लेकिन होता है। हम जब आप प्रैक्टिकली करोगे तो आपके सामने वो चीजें निकल के आएंगी। जी सर। आप जाके पूछ सकते हो, यदि चूल्हा आपने ईस्ट में रखा हुआ है तो आपके लिए गुड है, यदि आपने नॉर्थ में रख लिया और साउथ में रख लिया तो वो उस घर में जो लेडी है वो खाना तो बहुत अच्छा बनाएगी, टेस्टी होगा जी, लेकिन नेगेटिव विचार पूरे आएंगे उनको। अच्छा, तो मतलब लोगों के माइंड से लेकर हर एक चीज पर इन एनर्जीज का, क्योंकि सब कनेक्टेड है, यस, वो उस चीज का असर पड़ता है। बिल्कुल। और हम आपस में उस एनर्जी को ठीक करने के बजाय आपस के इश्यूज में पड़ जाते हैं। बिल्कुल, वो बिकॉज वो रेक्टिफाई नहीं हो पाता, ध्यान ही नहीं जाता। हाँ जी। मतलब एक बार आप किसी अच्छे वास्तु वाले को बुलाकर अपने घर को जरूर दिखाइए जी, ताकि वो एक आपको अच्छी रेमेडी दे सके, जाओ उसका अच्छा निवारण कर सके। आज की दुनिया में बहुत से इंटीरियर डिजाइन्स हैं जो ट्रेंड में आ गए हैं, तो ऐसे में वास्तु जो हमारा ट्रेडिशनल है, जो एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है, उसका और कितना रोल है, और आज की जो मॉडर्न मशीनरीज हैं, जो टेक्नोलॉजी है, उस पर ये मतलब कैसे काम करता है कि उनकी प्लेसमेंट, उनकी दिशाएं, बिकॉज ऑफिसेज में, घरों में बहुत यूज होता है ये सब कुछ, तो उसमें कैसे वास्तु काम करता है। देखो, वास्तु जो चाहे हम कह लें कि बहुत पुराना है तो अभी अभी पूरा काम कर रहा है, वही एनर्जियां वैसे ही चल रही हैं। जी सर। हमने बात करते हैं कि जैसे मॉडर्न के अंदर हम न्यू कंसेप्ट से बिल्डिंग को क्रिएट करते हैं, है ना जी। तो हम कोशिश क्या होती है घरों में, सबसे पहले एक वेंटिलेशन, एक लाइट। जी सर। ठीक है ना। तो लाइट कहाँ से आएगी, सन से आ रही है कि हम मैक्सिमम सन की लाइट ले लें। जी। और वेंटिलेशन यानी एयर क्रॉसिंग प्रॉपर होनी चाहिए घरों के अंदर ताकि एनर्जियां जो हैं वो बेटर रहें। लेकिन आज के मॉडर्न में क्या हो रहा है, हम लाइट तो दे रहे हैं जी, लेकिन वास्तु को थोड़ा सा साइड पे कर देते हैं और उससे लोगों के घरों में ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। आपने देखा होगा कि पहले कौन सी बीमारी होती थी, थोड़ी सी बीमारियां होती थी। जी 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 सर। ठीक है ना। तो अब थोड़ी सी बीमारियां होती थी, आज कैसी कॉम्प्लिकेटेड बीमारियां, नाम भी नहीं सुना होता, वो वैसी बीमारी आती है। क्यों आ रही है? हमने वास्तु को खराब कर लिया, हमने कॉर्नर को नहीं देखा, दिशाओं को नहीं देखा। हमने कहीं पे भी देखते हैं कि यहाँ से ऐसे कट दे दो, जी, यहाँ से लाइट आ गई जी, लेकिन वो कट का हमारी पर्सन जो उस घर के रहने वाले पर्सन हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है। जी, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि उसके अंदर एक वास्तु पुरुष स्थापित है। जी, जहां दिक्कत उसको आएगी वहीं दिक्कत आपको आएगी। वो आपको कुछ देर के बाद बोलेगा कि मेरे को दिक्कत आई, क्योंकि वास्तु पहले दिन से स्टार्ट नहीं होता। अच्छा। लोग कह रहे हैं मैं 2-2.5 साल तो बहुत अच्छा रहा यहाँ पे, जी, तो मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं आई। क्योंकि वास्तु स्टार्ट होता है 2.5 साल से, 5 साल से, और 7 साल और 15 साल। तो जैसे कोई उस घर के अंदर रह रहा है, कहने का मतलब है, तो पहले 2.5 साल बाद उसको थोड़ी थोड़ी दिक्कतें शुरू होगी, फिर 5 साल के बाद थोड़ी ज्यादा, फिर 7 के बाद उससे ज्यादा, और 15 पे जाके तो उसका बुरा हाल हो जाएगा। मतलब ये कि यदि वो वास्तु का कुछ भी दिखा नहीं रहा, बस चल रहा है। मतलब ये कि आप एनर्जीज को भी एक तरीके से आजमा रहे हो कि वो कब तक इम्पैक्ट नहीं करती, जहां वो खराब करना शुरू कर देंगी, पर्सन को पता ही नहीं। जी। आज मैं आपके माध्यम से बता रहा हूँ कि हाँ 2.5 साल बाद होती है, लोग तो सोचते हैं यार पहले दिन से तो मेरे को कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी।
तो उस टाइम तक वहाँ की एनर्जियाँ अपने ऊपर वो चीज़ें लेती रहती हैं जी। जो वहाँ पे वास्तु पुरुष की हमने स्थापना की है। हाँ जी। ठीक है ना, जब अब बिल्डिंग बनी है तो वास्तु पुरुष आएगा ही आएगा वहाँ पे। अच्छा। ठीक है जी, वास्तु पुरुष हर बिल्डिंग के अंदर इन्वर्टेड उसमें पड़ा हुआ है, औंधे मुंह जिसको हम बोलते हैं, जी। उसमें पड़ा हुआ है। तो उसकी जहां जहां पर आप गलत चीज क्रिएट करोगे जी। उस जगह की प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अच्छा। अब नॉर्थ ईस्ट में यदि आपने वॉशरूम बनाया जी। तो वहां पर जो आपका वास्तु पुरुष का सिर है जी। तो आपने उसको खराब कर दिया। जी। तो आपके घर के अंदर, उस घर के अंदर सिर से रिलेटेड एक बंदा बीमार जरूर होगा, चाहे वो उसकी मेमोरी लॉस हो, पार्किंसन डिजीज हो, चाहे उसको मेंटली रिटार्डेड हो, चाहे जी। उसको टेंशन दिमाग में हमेशा बनी रहती हो, बीपी पेशेंट हो, ये होगा ही होगा वहाँ पे। अच्छा। तो कहने का मतलब है हम मॉडर्न हो रहे हैं, नाम से मॉडर्न हो रहे हैं। जी। यदि आप उस चीज को पकड़ के नहीं चलोगे जो बेसिक चीज है तो जी। आपके घर के अंदर प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। आगे कितने डिवोर्स होते थे बताओ? हाँ, आज की पहले नहीं, डेट में आज कितने डिवोर्स होते हैं? क्योंकि हर एक चीज सिस्टमेटिक होती थी। हम जी। अकेले राजाओं के लिए वास्तु नहीं होता था, वहां की प्रजा के लिए भी वास्तु होता था। जी। तो अब मॉडर्न साइंस को हम देखें तो हम कहते हैं बनाओ घर आप मॉडर्न, जी। लेकिन वास्तु के नियमों को पकड़ के चलो साथ में, तभी आप हैप्पी रह सकते हो, तभी आप खुश रह सकते हो। एक नाम नहीं लूंगा मैं, मतलब कि बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे इंडिया के अंदर, उनके कॉलेजेस भी थे, उनके अपने सीमेंट की फैक्ट्रियां भी थी, सब कुछ था, लेकिन डूबे कहाँ से? जब उन्होंने फ्लैट बना दिए। अच्छा। और पैसा भी वापस नहीं लोगों का हुआ उनसे। अच्छा। मीन्स आपने फ्लैट बनाए तो आपने एनर्जियां क्रिएट की वास्तु की वहां पे, जी। नहीं सर्वाइव कर रहे। तो सर, जो मशीन्स है, जैसे मशीन्स हैं या इक्विपमेंट हैं जो यूज होते हैं, क्या इनकी भी प्लेसमेंट इम्पोर्टेंट होती है, जैसे ऑफिसेज में, वर्कशॉप्स में? मेरे को आपकी ये क्वेश्चन कह लो कि एकदम से मन से टच हुआ, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये थोड़ी देर पहले एक इंडस्ट्री में, जम्मू में इंडस्ट्री है, तो वहाँ गया था। तो वहाँ पर उन्होंने मेरे को अपनी इंडस्ट्री दिखानी थी। उनके पास 4-5 इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे। मैंने 4-5 जो इंडस्ट्री हैं वो सारी देखी उनकी। जी। तो वहाँ पर एक पर्सन था जो उनका मेन हेड था, तो उसने बताया कि ये हमारी एक बाहर से मशीन आई हुई है। अच्छा। और ये मशीन जो है हमने, मतलब कि उस टाइम थोड़ा कोरोना का टाइम था। अच्छा। तो कोरोना मतलब अभी ख़त्म ही हुआ था, तो उस टाइम उन्होंने बुलाया था मेरे को। तो उन्होंने कहा कि जो ये मशीन है ना, ये काम ही नहीं करती, थोड़ी देर चलेगी उसके बाद हमारा ऑनलाइन सारा कुछ चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा। जी। उनके जो कोरोना की वजह से इंजीनियर आ नहीं पाए अभी तक, और अभी जो है आएंगे, एक बार आ चुके हैं और इसके बाद हम दोबारा बुला रहे हैं उनको। तो पर आप देखिए कुछ कि इसका कुछ हो सकता है कहीं इसका मैंने तो पहले बताया कि ये डायरेक्शन ही गलत है। कहते यहाँ पर हम और कुछ कर ही नहीं सकते, इसी डायरेक्शन में ही लगानी पड़ेगी, इतनी भारी है जी कि इसको और जगह पे लेके जा नहीं सकते। अच्छा। फिर मैंने उनको कुछ रेमेडीज दी। जी। उसके बाद उनकी जो है वो मशीन फर्स्ट क्लास चलने लग गई। तो ये चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं कि मशीन कहाँ होनी चाहिए। अब जो मेरे पास स्टार्टिंग में ही आ जाते हैं कि हमें मशीन कहाँ रखनी है, जी, तो वो सारा हम उनको बताते हैं प्रॉपरली कि यहाँ पे आपकी मशीन्स होनी चाहिए, यहाँ पर आपका ऑफिस होना चाहिए, यहाँ पर आपकी सीटिंग होनी चाहिए, यहाँ पर आपके एम्प्लॉइज़ को बैठाना है आपने। जी। वो पूरी नॉलेज देते हैं, हम पूरा उनको इसके बारे में बताते हैं। जी। और उनकी जो कह लो कि फैक्ट्रीज हैं बहुत अच्छी चल रही हैं। जी सर। फैक्ट्रीज वालों को सबसे ज़्यादा टेंशन होती है कि क्योंकि जब उनकी फैक्ट्री अच्छी चलेंगी तो क्योंकि उनके खर्चे बहुत होते हैं। जी। उनके जो यदि वो हमें दिखते ही हैं कि वो बहुत कमा रहे हैं, लेकिन उनके खर्चे भी साथ में बहुत ज़्यादा होते हैं फैक्ट्रीज वालों के। तो वो इस चीज़ को तो बहुत मान के चलते हैं, पकड़ के चलते हैं कि वास्तु को ज़्यादा लाइफ में लेके आया जा सके। जी।
सर तो ऐसा कभी हुआ है कि आप किसी क्लाइंट के घर विजिट के लिए गए हो, उसके नए घर के लिए विजिट के लिए गए हो, और वहां पर आपने कुछ अजीब सेंस किया हो, कुछ स्ट्रेंज, कुछ एनर्जी में कुछ Yes, नेगेटिविटी या कुछ yes. दूसरी प्रॉब्लम्स, बिल्कुल। तो आप कुछ शेयर कीजिए सर। हम एक बार क्या हुआ था कि किसी के घर में गए, तो जहाँ पर उनका कह लो बेडरूम होना चाहिए था, तो उन्होंने वहाँ पर अपना जो स्टोर बना रखा था। अच्छा। तो हमने जाके बोला कि आपको क्या कुछ ऐसी चीज़ें दिखती हैं, मतलब ये एक एग्जांपल है, बहुत सारी एग्जांपल है। कोई वहाँ पर ड्राइंग रूम बना लेते हैं क्योंकि उस एरिया को वो कैप्चर नहीं करते। जी सर। तो वो पर्टिकुलर जो एनर्जीज हैं वो वहाँ से है। हम तो कई बार जाके बोल देते हैं, जबकि मैंने स्टार्ट किया था कि मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ जी। लेकिन इस लाइन में कि हाँ ये चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन हम जब उनको बोलते हैं, मेरे मेंटोर ने बताया कि जाके बोल देना क्लियरली जाके जी। कि आपके घर में आपको कोई चीज़ आती जाती दिखती है, या जी सर। आपको कभी छाती के ऊपर बैठ के किसी ने गला दबाते हुए फील हुआ है। जी सर। तो लोग बोलते हैं हाँ, यस बोलते हैं, मतलब कि तो ये चीजें हैं। तो सर ये चीज जब ये वास्तु, जब हमने वास्तु में घुसे और हमारे मेंटोर ने ये चीज बताई, तो हमें जब हमने पूछा तो हमें भी यकीन होने लग गया कि ये चीजें हैं। जी सर। और ये एनर्जीज हैं क्योंकि आपने उस एनर्जी को वहां पे स्पेस दे दी। जी। सबसे बड़ी बात है कि आपने कहाँ, वही तो चीज है, वास्तु वाला ही आपको बता पाएगा कि ये स्पेस आपको खाली रखनी है, ये स्पेस आपको देनी है। जी सर। ठीक है ना, यहाँ पे हमें बेडरूम बनाना है, इसको ओपन रखना है। तो सर आपके क्लाइंट्स फिर उस चीज़ पर रिएक्ट कैसे करते? बिकॉज उनको ये होता है कि यार ये आए हैं, पढ़ा लिखा आदमी है, और ये सडनली ये बोल रहा है कि आपको कोई गला दबा, तो उनका क्या रिएक्शन? उनका रिएक्शन, उनके साथ तो वो चीजें हो रही हैं ना, बट वो बिलीव करते हैं। मतलब जैसे आपने बोला कि मैं टीचिंग में मतलब कि 2021 तक रहा एज ए प्रोफेसर, है ना। तो उसके बाद अभी मैं इसमें वास्तु में हूँ या मेडिकल लाइन में हूँ। जी सर। तो मेरा जो फोकस इसमें चलता है, तो जो वास्तु में मेरे साथ वहाँ पे क्लाइंट थे, मतलब कि मेरे साथ कुलीग थे वहाँ पे कॉलेज के अंदर। जी सर। तो उनके दोनों पढ़े लिखे, एक पीएचडी जी और एक ने मास्टर की हुई। जी। तो उनके घर के अंदर मैं गया और पूछा, तो उसके जो हस्बैंड थे वो थोड़े हेजिटेट कर रहे थे बताने में कि हाँ ऐसा कुछ है। उनकी वाइफ ने झट से बोला कि हमें तो दिखते हैं यहाँ पे, जिस दिन मैं बर्तन साफ करके ना सोऊं जी तो सर। मेरे को तो बर्तनों की आवाजें आती हैं। वो Exactly, पढ़े लिखे मतलब जी कि ये चीजें हैं। जब आप गलत जगह पर उसको, वास्तु को इतना सा डिस्टर्ब कर रखा है। जी सर। वही बात होगी ना, एक आपका कह लो कि सिर आप पैरों में लगा लो और पैर सिर पे लगा लो तो वो नहीं चलेगा सिस्टम। जी सर। जब हम कहें कि कार है तो कार के टायर ऊपर लगा दिए और छत नीचे कर दी तो वो चलेगी नहीं। जी सर। ऐसे ही वास्तु को आप डिस्टर्ब करोगे। जहां पर किचन होनी चाहिए, ऐसे नहीं है कि किचन की एक ही जगह, किचन के घर में 3 जगह हैं। जी। ऐसे नहीं है कि बाथरूम की एक ही जगह है, उसकी भी उसके घर के अंदर 3-4 प्लेसेस हैं। जी सर। तो हमें वास्तु को पकड़ के चलना है कि कहाँ पर हमें जो है चीज रखनी है। जी। अब आपने साउथ वेस्ट के अंदर वॉशरूम दे दिया तो वो खराब करेगा ही आपको। जी। पैसा खूब आएगा, कहाँ गया समझ नहीं आएगी, बीमारियां खूब आएंगी, रिलेशन अच्छे नहीं होंगे। मीन्स ये सारी चीजें आपको फेस करनी पड़ेंगी। जी, ये एक्चुअली हमने लोगों को बोलते सुना है कि यार इतना कमाते हैं, मेहनत करते हैं, रुकता नहीं है। हाँ, yes. घर में हम इतना कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, बट घर में डिस्टर्बेंस रहती है। और आपके हिसाब से फिर लोगों को ये चीज मतलब खुल के बतानी चाहिए वास्तु एक्सपर्ट को कि अगर वो ऐसा कुछ सेंस कर रहे हैं तो। वास्तु वाले को तो जाके देख लेगा, जिसको वास्तु आता है वो जाके पकड़ लेगा कि ये चीज है आपके घर के अंदर। जी। वो चाहे डिनाई कर रहे हो, थोड़ी देर बाद कोई ना कोई बोलेगा कि हाँ हमारे घर में ऐसा है। अच्छा, तो सर आपको फिर ऐसा मतलब उनके लिए तो आप ये चीज करेक्ट कर देते हो, बट क्या फिर वो चीजें जो उन्हें हार्म कर रही हैं क्या आपको भी हार्म करती हैं इन एनी वे, या फिर आपके ऊपर उसका कोई भी असर आता है बिकॉज आप उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं? कोई भी चीज है तो जो आप ये चीजें हैं जो हार्म करने वाली चीजें हैं जी, तो उसमें क्या होता है कि आप उसके लिए कुछ ना कुछ मेडिटेट करते हो। अच्छा, वो आप ठीक है ना, अपनी वर्शिप personal- करते हो। जी, वो करना पड़ता है।
अदरवाइज ये एनर्जीज हैं। यदि मैं आपको अपनी एग्जांपल बताता हूँ, तो हम लुधियाना में थे, एक बैंक वहाँ पे कॉलोनी है जी। तो वहाँ पर गए तो उनका जो गेट था वो गलत था, उनके सोने की जगह गलत थी। जी सर। तो हमने वहाँ पे जाके उनको वास्तु किया, जी। ठीक है, उनको सारा बता के आए, समझा के आए। और मीन्स उस टाइम उनके, मतलब ये पुरानी बात हो गई है, तो 1 करोड़ का तकरीबन घाटा था उनका। 1 करोड़। तो उन मतलब कि उनके साथ चीट हुआ था। जी। तो उन्होंने फिर जो हमने उनको बोला, उन्होंने चेंज नहीं किया, क्योंकि एनर्जियां जल्दी जल्दी चेंज नहीं होने देती। जी सर। आप कुछ चेंज करना चाहोगे ना, जल्दी जल्दी एनर्जियां चेंज नहीं होने देंगी। जी। तो उनकी जो डॉटर आई, तो उन्होंने बोला कि, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे वो आए थे, उन्होंने हमें ये बता के, कहते फिर चेंज क्यों नहीं कर रहे? जी। उसके कहने पर उन्होंने चेंज किया, उनका गेट चेंज कराया, उनके सोने की पोजीशन चेंज कराई, उनके डॉटर के रूम जो है वो चेंज कराया। जी। आप इमेजिन नहीं करोगे, 9 मंथ्स के अंदर उनका सारा कुछ 1 करोड़, मतलब कि भगवान फिर ऑटोमेटिकली देने लग जाता है। वो एनर्जियां कह लो, भगवान तो हमेशा ही सबको दे रहा है, लेकिन वो एनर्जियां भी आपको बेनिफिट करने लग जाती हैं, ये यूनिवर्स भी आपको बेनिफिट करने लग जाता है जब आप सही सब कुछ कर लेते हो। जी। तो वो डोर चेंज हुआ। तो बात कहने की है, तो हमारे मेंटोर ने बोला था कि जब आप वहाँ जाओगे तो कोशिश करना कि जहाँ पे ज़्यादा वास्तु खराब हो तो वहाँ पे कुछ नहीं लेना। अच्छा, वहाँ से कुछ नहीं लेना, मतलब कि जैसे वो आपको वाटर ऑफर कर रहे हैं, खाना ऑफर कर रहे हैं, जी जी जी, तो वो चीज़ आपको वहाँ से नहीं लेनी है, क्योंकि उसके अंदर वो एनर्जीज हैं। जी। तो हमने कहा चलो, वो थोड़े क्लोज थे तो हमने ले लिया। तो आते ही मतलब कि पेट अपसेट ये, फिर हमने अपने मेंटर से बात की, तो उन्होंने बोला आपको यदि ऐसा करना भी पड़ता है, कहीं पे आपको मजबूरी खाना भी पड़ता है, तो आप पूरा अपने आप को कह लो कि पॉजिटिव करके जाओ जी। और वर्शिप तो आपने जरूर करनी है रोज। जी। वैसे ये चीज़ सर मैं मतलब हमारी ऑडियंस के लिए बताना चाहूँगा कि जो लोग ये सोचते हैं कि ये तो पढ़े लिखे हैं तो ये स्पिरिचुअल नहीं हो सकते, मैं ये बताना चाहता हूँ कि इन चीज़ों के लिए, किसी का वास्तु ठीक करना है, किसी की कोई भी प्रॉब्लम ठीक करने के लिए, इनको भी स्पिरिचुअल बैकिंग चाहिए। वो सबके लिए ज़रूरी है, भगवान से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। बिल्कुल। मैं मतलब ऑडियंस को ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले अपने आप को पॉजिटिव रखें। जी। जब आप पॉजिटिव रखोगे तभी आपके सॉल्यूशन आगे निकलेंगे। जी। ठीक है। और आप पॉजिटिव रख के ही वास्तु दिखाइए किसी को, जिसको भी दिखाना है। ठीक है। एस्ट्रोलॉजी भी करा रहे हो तो भी, न्यूमरोलॉजी कराए, कुछ भी करा रहे हो, सबसे पहले आप अपने आप को पॉजिटिव रखोगे तो आपको लाइफ में रास्ते मिलेंगे। जी सर। ठीक है। आपकी प्रॉब्लम्स कम होंगी, क्योंकि कई प्रॉब्लम्स तो हम अपनी नेगेटिविटी से ही क्रिएट करके बैठे हुए हैं। जी। ठीक है ना। क्योंकि यूनिवर्स ने यदि ये पॉडकास्ट क्रिएट की है तो यूनिवर्स आपके अंदर जो आप नेगेटिव सोच रहे हो तो वो भी कुछ कर रहा है ना। जी। जैसा मतलब कि यूनिवर्स को तो वही चीज देनी है जो आप सोच रहे हो, उसको कोई लेना देना नहीं है कि आप पॉजिटिव सोच रहे हो कि नेगेटिव सोच रहे हो। उसको ये लेना देना है कि ये पर्सन ये सोच रहा है तो मैंने इसको ये देना है। अब आप एग्जांपल लीजिए कि कई बंदे बहुत सब कुछ खराब है उनका, लेकिन वो वास्तु वाले को बुला ही नहीं पाते। हाँ जी। नहीं बुला पाते ना जी, क्योंकि उनकी सोच ही नहीं जुड़ी हुई कि हमने अच्छे होना है। जी। तो ये चीज है, ये एक अकल्ट साइंस के 4 सब्जेक्ट हैं, तो ये चारों को पकड़ के चलो। एक होगी न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स। ओके। ठीक है सर। वैसे ऑकल्ट साइंस, आप ये वर्ड बार बार यूज कर रहे हैं, ये मैं इसके बारे में वैसे और जानना चाहूंगा कि आप और इसके बारे में अगर बता सके, बिकॉज ऑकल्ट वर्ड ये पिछले कुछ वक्त में हमें सुनने को मिला है कुछ जगह पर। ये बहुत पुराना वो है, लेकिन इसका कह लो कि इंग्लिश में बोल रहे हैं तो ये नया लग रहा है जी, लेकिन ये बहुत पुराना है। जैसे कि हम बात करते हैं कि आज की डेट में एक नया वर्ड है क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स, वो फिजिक्स से परे है जी। वही चीज हमारे साथ है कि
बात कर रहे हैं हम थॉट की, अभी थॉट की थोड़ी सी बात शुरू की थी। जी तो कहीं ना कहीं आपकी थॉट्स आपको कई चीज़ें आपकी फ़ायदा कर देती हैं, जी है ना। तो कैसे फ़ायदा कर देती हैं, सपोज कर लो आप अपने आप को रोज़ सोच रहे हो मैं बीमार हूँ, किसी दिन जी किसी ने आपको थोड़ा सा ज्ञान दे दिया कि जी आप ये बोलना बंद कर दो, ये बोलना जी शुरू करो कि मैं तो हेल्दी हूँ। जी सर, ठीक है ना। मोटिवेशनल एक रहता है कि आप बोल रहे हैं। ठीक है, तो वो आपकी जो अभी वो एनर्जीज है वो डिफर हो जाएंगी, अच्छा वो अट्रैक्ट करेंगी वही एनर्जीज। जी ठीक है ना। और वही एनर्जी जब आप पॉजिटिव सोचोगे तो आपके सामने रास्ते भी देंगी। हो सकता है कि मेरे जैसे आपको आपके घर के अंदर वास्तु खराब है तो वास्तु कंसल्टेंट को भेज देंगी। अच्छा आपकी हेल्थ खराब है तो कुछ आपको ऐसे नेचुरल मेथड बता देंगी। जी ठीक है ना। तो एक सोच जो होती है, सोच में बहुत पावर होती है। और ये जो अकल्ट की बात कर रहा हूँ, ये मतलब इस उस चीज से थोड़ा सा जो हम तर्क की बातें करते हैं उससे ऊपर की बात है। जी, तो वो साइंस है ये, जिसके एनर्जीज अंदर का खेल है थोड़ा। आप कहें कि हर एक चीज में जो है आप, मैं तो थोड़ा सा दूंगा क्योंकि ये मेन कभी जी सर, इस पे फिर पॉडकास्ट हाँ का जी हाँ चांस जी हाँ जी, मिलेगा, उसमें मुझे पता है जाएंगे। ये बड़ा हाँ ये वाइड इस है ये। हाँ इसके अंदर क्या होता है कि एक ही हम उसको देखते हैं तो वही चीज इलेक्ट्रॉन दिखती है और वही चीज वेव दिखती है। जब आप उसको, इसमें प्रैक्टिकल हो चुका है, एक्सपेरिमेंट इसके ऊपर अमेरिकन साइंटिस्ट ने कर रखे हैं जी कि वही चीज आपको इलेक्ट्रॉन दिख रही थी जब आपने कैमरे से देखा, और वैसे वो आपको वेव दिख रही थी। तो आप सोचो, ये थिंक करते हो कि मैं जो सोच रहा हूँ वो बाहर नहीं जा रहा, वो बाहर भी जा रहा है, वो उस पर्सन तक भी जा रहा है, जिसको हम टेलीपैथी बोल देते हैं। नेगेटिव टेलीपैथी नहीं दिखती। तो चलो इसके ऊपर फिर डेफिनेटली एक वीडियो, हाँ यदि वही है यूनिवर्स ने फिर चाहा तो कट यहाँ पे उस बात पे जी सर, वास्तु पे वापस आते हैं। जैसे आज जो मॉडर्न लोग हैं, जैसे यंगस्टर्स है, यूथ है हमारा, अब ये कई हद तक बिलीव नहीं करते इस पर। इसको बोलते हैं कि ये सुपरस्टिशन है या वहम है। तो आप इसको और ज़्यादा लॉजिकली कैसे एक्सप्लेन करते हो, साइंटिफिकली, खासकर अपने क्लाइंट्स के लिए आप उनको कैसे एक्सप्लेन करते होंगे? देखो, जिस घर में वो रह रहे हैं, जी ठीक है, जिस ऑफिस में जा रहे हैं, जी जो भी है, जो जिस बिल्डिंग में ज़्यादा टाइम निकाल रहे हैं, जी तो उस बिल्डिंग को एक वास्तु वाला जाएगा और बता देगा कि आपके साथ ये ऐसा है। जी अब उसको तो पता नहीं है कि आपके साथ ऐसा है, वो तो बिल्डिंग को देख के बता रहा है आपको। जी सर। तो ये सबसे बड़ी एक एग्जांपल है, प्रैक्टिकली एग्जांपल है। अब मैं किसी के बोलूं कि इस घर के अंदर तो लोग अब्रोड गए हुए हैं जी, तो वो मैं कैसे बोल रहा हूँ, क्योंकि आपकी बिल्डिंगें आपको वैसा बना देती हैं, आपकी एनर्जियां आपको वैसा बना देती हैं। अब कोई भी लड़का जी साउथ ईस्ट के कमरे में सोएगा, जी, ठीक है, कुछ देर के बाद वो कान में बाली भी डाल लेगा, जी सर, बड़े बाल भी रख लेगा। जी तो मैंने तो नहीं कुछ किया, जी सर, या उसने भी कुछ नहीं किया, जी उसको ये मैसेज किसने दिया? उस एनर्जी ने दिया। अभी यहाँ ये तो जो रूम है, जी साउथ ईस्ट का रूम है, ये तो फीमेल के लिए है। ओके, अब उसको नहीं पता, वो फीमेल फिर रूम में रुक रहा है तो उसकी आदतें वैसे बन जाएंगी। जी सर। तो सर इस चीज़ से मेरे को एक एक बात याद आई कि जैसे जिन घरों में, मतलब जैसे आज अगर हम बात करते हैं बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े घर, बड़े बड़े बंगले, जैसे फॉर एग्जांपल शाहरुख खान का घर है, मन्नत। अब अगर कोई इंसान एक ऐसी जगह पे लेकर रहने लगे, ऑब्वियसली जब लिया होगा तो उन्होंने भी नहीं, मे भी हो सकता है कराओ या ना कराओ, बट जब आप ऐसी बड़ी जगहों पे रहने लगते हो, लेकिन आपके पास पहले से फाइनेंशियली उतना नहीं है कि आप इसे मेंटेन कर सकते हो, बट कैसे भी करके आपने खरीद लिया, तो क्या उस जगह की वाइब, क्योंकि वो इतना अच्छा, इतना बढ़िया, उस घर में सब कुछ इतना लग्जरी में आपको दिख रहा है, तो क्या वो एनर्जीज भी आपको हेल्प करने लगती है अपने आप को बड़ा बनाने के लिए, कि सडनली आपके पास वो सारी वेल्थ फिर आने लग जाती है कि आप उस जगह को मेंटेन करने लगते हो? क्या ऐसा भी है?
देखो बात यह है कि बात आपने शाहरुख खान की है, मेरे को नहीं पता, मैंने ऐसे जी कहो पर्सनली। हाँ, मैंने बहुत लोगों के जैसे घर देखता हूँ, तो वहाँ पर यदि आप सपोज कर लो मैंने आपका घर पूरा अकॉर्डिंगली वास्तु के आधारित दे दिया मैंने जी। ठीक है, लेकिन क्या है कि अब कुछ जैसे आपने कोई फ्लैट लिया या आपने घर ही लिया किसी कॉलोनी में बड़े में, तो वहाँ पे एक फिक्स होता है कि ये डोर यहाँ होना चाहिए, ये डोर यहाँ होना चाहिए जी। अब मेरी कोशिश रहती है कि ये डोर यहाँ होगा तो ये ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अभी क्या है कि उसमें तो आपकी मैंडेटरी हो गया कि यहाँ पे ही डोर होना चाहिए। हाँ जी। अब मैं ईस्ट की डायरेक्शन की बात करता हूँ, जब आपका डोर नॉर्थ ईस्ट में आएगा या साउथ ईस्ट में आएगा। हाँ जी। अब साउथ ईस्ट को डोर को मैं देने को थोड़ा सा हेजिटेट करता हूँ, लेकिन क्या है अब देना पड़ेगा, तो उसकी मैं रेमेडी करवाता हूँ। अच्छा। कि उस डोर में रेमेडी करानी ही करानी है, चाहे मैंने उसको एक वे से नॉर्थ ईस्ट को एक्सटेंडेड करके उसको बढ़िया बना दिया, लेकिन उसमें मैंने जो उसकी रेमेडी करानी है। दूसरी चीज़ है, अभी हमने बात शुरू की थी कि हमने एक बच्चे को रूम दे दिया बड़े वाला और बड़े वाले को दे दिया बच्चे वाला, तो हमें उस चीज़ को जब हम क्या करते हैं बिल्कुल सेटअप कर देते हैं, बिल्कुल सही कर देते हैं। हाँ जी। तो क्या होगा कि वो जो बच्चा होगा वो सही रूम में चला गया, वो पढ़ने अच्छा लग जाएगा, उससे पेरेंट्स की वो टेंशन ही खत्म हो जाएगी, पेरेंट्स अच्छा ग्रो करने लग जाएंगे, अच्छा अर्निंग करने लग जाएंगे। तो मेरे को नहीं पता शाहरुख जी ने अपने घर को वास्तु के अकॉर्डिंग किया या नहीं किया, लेकिन यदि आपको किसी के घर के अंदर भी आप पहले वो खराब था और एक अच्छे वास्तु वाले को बुलाकर आपने उसको सही करा लिया, अपनी रूम अच्छे सेलेक्ट हो गए, अच्छे उसमें चले, क्योंकि हम लोग जाते हैं सबसे पहले ये बोलते हैं आप कुछ मत करो, यदि वो गलत रूम में, ये रूम चेंज कर लो, इस रूम में आना और उसका मेथड है इस तरह आना है जी। एकदम से नहीं आना, कैसे आना, वो सारा मेथड हम बताते हैं उन लोगों को। अच्छा। और वो उसी वे से जाते हैं और उसके बाद वही लोग बोलते हैं कि हम बहुत ग्रो कर रहे हैं जी। मतलब कि जिस सिटी में मैं हूँ, इसी सिटी के अंदर एक पर्सन के पास सिर्फ कह लो कि 10 बाय 20 की शॉप थी। हाँ जी। उस बंदे को सिर्फ हमने बोला कि आपने इधर नहीं इधर बैठना शुरू कर दो। अच्छा। आज उसके पास मेरे अप्रोक्स मेरा ख्याल 30 बाय 90 की वो शॉप हो गई, मतलब 30 बाय 90 का एरिया आ गया। अच्छा। तो इतना फर्क पड़ता है, मीन्स वास्तु अपने आप को ऑटोमेटिकली अच्छा देने लग जाता है जब आप अच्छी जगह पे बैठ जाते हो। वास्तु में है क्या, वास्तु में आपके पास देखो, वास्तु में बिल्डिंग बनी है या वास्तु के आधारित बिल्डिंग नहीं बनी है जी, चीजें तो वही रहनी ना। हाँ जी। चीजें तो गिनी चुनी वही हैं। क्या है, आपके पास बेडरूम होगा, आपके पास वॉशरूम्स होंगे, आपके पास पूजा रूम होगा, आपके पास जो है टॉयलेट्स हैं, ऊपर में वाटर टैंक है, चीजें तो वही हैं सारी चीजें। हाँ जी, हाँ जी। शायद एक दो चीजें मैं छोड़ दी हूँ, लेकिन चीजें तो वही हैं जी। आपको उसको प्लेस्ड करना है जी, उसको वास्तु के अकॉर्डिंग प्लेस्ड कर दोगे तो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस है जी। अब उसको आप कह रहे हो कि जैसे मैंने अभी एग्जांपल कि आप सिर कहीं लगा दिया, पैर कहीं लगा दिए, हाथ कहीं, आंखें कहीं, तो वो चीज तो खराब होगी ना, वो बॉडी उसको वर्क ही नहीं कर पाएगी जी, वो सर्वाइवल ही नहीं होगा। ऐसे ही वो उस वास्तु का सर्वाइवल नहीं होगा, वो कुछ देर बाद उसमें रहने वाले लोगों को दिक्कतें आएंगी और वो खराब होने लग जाएंगे। हाँ जी, ठीक है ना, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स होंगी। तो सर इसी बात से एक बात और है कि छोटे छोटे चेंजेस से भी कई बार क्या वास्तु सही में पूरा ठीक हो जाता है कि आपने छोटा सा एक चेंज डिपेंड करता है कि आपके घर के अंदर जो वास्तु है, या आपकी फैक्ट्री के अंदर वास्तु है, या जो भी ऑफिस है, कुछ भी है, जो भी है, बिल्डिंग है तो वास्तु है उसके अंदर, तो वो वास्तु कितना सही है कितना गलत है उसके ऊपर डिपेंड है। अब थोड़ी सी गलती है तो उसको थोड़ा सा ठीक किया, ठीक हो जाएगा जी, ठीक है ना। मेरे पास एक एग्जांपल आपसे बात करते हुए याद आ गई कि एक हमारे यहाँ पे कॉलोनी है, तो उस सन सिटी है ना, तो वहाँ पर एक क्लाइंट थे मेरे, तो उसके घर में सारा कुछ वास्तु के अकॉर्डिंग था। अच्छा। लेकिन उसने एक बहुत बड़ा फ्लॉ डाला जी, कि मतलब कि हस्बैंड वाइफ थे, दोनों ने सोचा कि चलो एक वॉशरूम इसके साथ अटैच कर लेते हैं जी, जबकि सारा कुछ उनके
किसी एक अच्छे मेंटोर ने उनको कह के सारा कुछ क्रिएट करके दिया था कि ये वास्तु में यहाँ किचन होनी चाहिए, यहाँ स्टेयरकेस होने, मतलब एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू वास्तु। ओके। लेकिन एक गलती से, अब आप कहोगे एक गलती, वो गलती ही ऐसी जगह थी, आज दोनों इकट्ठे नहीं रह रहे वो, जबकि दोनों ने मकान बनाया, सब कुछ किया। अच्छा। फिर जब उनको दिक्कतें आने लगी, मेरे से वो टच में थे पहले से किसी उसमें, तो उसने कहा कि, मैंने कहा जी आप रेमेडी करा लो। मैंने रेमेडी कर दी, उपाय कर दिया उनका जी। उनको उनसे फायदा दिखा। मैंने जब रेमेडी कर रहा था, मैंने उसी टाइम बोला था, मैंने कहा आपको जब आप रेमेडी करवाओगे तो आपको फायदा दिखेगा, आप इससे आगे बढ़ोगे। हाँ जी। उन्होंने आगे बढ़ लिया। उन्होंने कहा था मैं यहाँ से ये वॉशरूम हटा दूं, मैंने कहा हटा दो। अच्छा। आज वो बहुत हैप्पीली रह रहे हैं, फिर कोई से? दिक्कत ही नहीं है। जहाँ फाइनेंशियल दिक्कत आ रही थी, कुछ आ रही थी, गॉड ने ऐसा सेटअप कर दिया कि सब कुछ। मतलब वो ये चीज प्रैक्टिकली देखी जा सकती है कि जब वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं था तो क्या क्या नुकसान हुए, Yes. वास्तु के अकॉर्डिंग करा तो फिर से चीजें सही जगह लाइन अप हो गई। और वो पर्सन आज की डेट में जो भी उनको दिखता है, कोई परेशानी में होता है, मेरे पास ले आते हैं, देखो जी इनका वास्तु। हाँ जी। तो सर आप जैसे घर में आजकल लोग शो पीस के लिए या कई ऐसी चीज़ों के लिए कुछ तरह की ऐसी पेंटिंग्स या तस्वीरें ले आते हैं, और मतलब जैसे बहुत ही अच्छी अच्छी दिखने वाली, या कुछ ऐसे जो किसी में ड्रैगन का फेस है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है, तो ऐसी कुछ चीज़ें लेकर वॉल पे लगाते हैं, अपने घरों में लगाते हैं एक शो पीस की तरह। तो इन चीज़ों का भी क्या मतलब देखना ज़रूरी है कि आप अपने घर में तस्वीरें या चीज़ें भी कैसे ला रहे हो, नुमाइश भी कैसे ला रहे हो? बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा इस आपके क्वेश्चन को, कि जो हमारी पिक्स होती हैं, फोटो लगा रहे हैं, कौन सी दीवार पे कौन सी पिक होनी चाहिए। अच्छा। ठीक है, अब ईस्ट वॉल की बात करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ परमात्मा की पिक्स होनी चाहिए। साउथ और वेस्ट वॉल की बात करते हैं तो जो हमारे फैमिली के अंदर लाइव हैं जी। जो जिंदा है, अभी बॉडी मिली हुई है जिनको, उनकी पिक्स होनी चाहिए। अच्छा। और जो हमें छोड़ के चले गए हैं और उनकी पिक्स आप लगाना चाहते हो तो वो नॉर्थ वॉल के ऊपर होगी। अच्छा। और बहुत सारे लोग इसमें साउथ वॉल के ऊपर पिक लगवाते हैं जो हमारे छोड़ के चले गए हैं, और उससे उनके घर के ऊपर जो आपने सुना होगा पितृ दोष, वो पितृ दोष क्रिएट हो जाता है। अच्छा। तो अब बात करता हूँ आप वाली। तो जब भी आप घर में फोटो लगाओ, जी। पहली फोटो पकड़ता हूँ घोड़ों वालों की। घोड़े वाली फोटो मेरे मेंटोर ने तो स्पेशली मना किया है कि नहीं लगानी चाहिए, ज्यादातर घरों में दिखती है। मतलब है कि इतने लोगों ने इसके ऊपर बात की है और इसको इतना पॉपुलर कर दिया, जबकि जहां पर मैं जाता हूं तो मैं स्पेशली वहां से हटवाता हूं और उनकी लाइफ में थोड़ा सुकून आ जाता है। अच्छा। बस भाग रहे हैं, उस तरह ही भाग रहे हैं, कोई लगाम नहीं है किसी के ऊपर, हर अपनी अपनी मर्जी कर रहा है, हर अपनी अपनी सोच कर रहा है। जी। लगानी है तो लगाओ 7 घोड़ों की फोटो जिसके पीछे सूर्य देवता हो, सूर्य देवता लगाम पकड़े हुए हैं, 7 घोड़े हैं, रथ पे बैठे हुए हैं, लगाओ उसको। वो आज और फोटो दूसरा हमारे वो माइंड में बैठे हुए हैं, जी, हमारे सनातन के साथ जुड़े हुए हैं वो चीज। जी सर। वो सूरज का ही 7 घोड़े होते हैं वो, लेकिन आज पेंटिंग में घोड़े 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 नहीं हैं, है। अब भाग रहे हैं वो, कोई लगाम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ठीक है ना। तो आपने जो भी पेंटिंग लगानी है वो इतनी अच्छी हो कि आपको गुड फीलिंग दे, तो लगाओ पेंटिंग, कौन मना कर रहा है। जैसे बुद्धा की या फिर कोई पॉजिटिव फेसेस। अब हम बुद्धा की बात करते हैं तो जी। बुद्धा जो है ना हमारे माइंड को सिर्फ ये देगा कि ये हंस रहे हैं तो ये गुड है, लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे माइंड में सबसे पहले क्या आता है, हमारे भगवान आते हैं जी, जिनको भी हम मानते हैं। जी। ठीक है ना, हम शिव को मानते हैं तो हमें वहां से फीलिंग आएगी कि अब ये इनका मैंने फेस देख लिया, मेरा काम हो जाएगा। जी। हम बाबा जी को मानते हैं तो बाबा जी का फेस देख लिया तो हम कहेंगे हमारा काम हो जाएगा। अच्छा। तो सबसे पहले तो वो है जी। ये फेंग शुई में आता है। जो आप बुद्धा की बात कर रहे हो, ये उनके लिए बहुत मैटर करता है, जो चाइनीज है। अच्छा। उनके लाइफ में बहुत ज्यादा फीलिंग देगा कि ये हमारा काम इससे बन जाएगा। हमारा काम किससे बनेगा, जब हम कहेंगे कि हम कोई मंत्र बोलेंगे, गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं, जी। जब हम कहेंगे कि हम परमात्मा को देख रहे हैं, उनसे फीलिंग ले रहे हैं, उनसे एनर्जीज ले रहे हैं, वो एनर्जी हमारे अंदर आ रही है, वो हमें ठीक हो रही है। जी। आप ऐसे तो नहीं सोचोगे कि कोई एक पर्सन मेरे को एनर्जी दे रहा है, वो उससे ठीक हो जाऊंगा।
हम परमात्मा को सोचोगे तो ऐसे लगेगा कि मेरे अंदर एनर्जी आ रही है और मैं ठीक हो रहा हूँ। जी। तो वही चीज है, हमें जो पिक्स लगानी है, कोई ऐसा ना लगाओ कि उसके अंदर गन की फोटो, ऐसी ना लगाओ कि उसमें तलवार की फोटो, जी। नाइफ की फोटो, मतलब ऐसी फोटो घर में ना लगाओ, ठीक है ना। अच्छी फोटो लगाओ, जैसे एलिफेंट है तो पूरा लगाओ। कई बार क्या होता है कि हमने एलिफेंट, अब वास्तु तो बहुत बारीकी की वाली चीज है, बहुत सूक्ष्म भी है और बहुत ब्रॉड भी है। जी। आपने एक एलिफेंट लिया, जी। उसके अंदर आपने एक गमला जैसे मिट्टी में भर दिया, उसके जी। ऊपर वो है तो वो उसका कटा हुआ है, वैसे एलिफेंट मत लगाओ। जी। यदि करना है तो वो ऐसा नीचे को ऐसे ना हो। जी सर। तो वो चीजें जो है मैटर करती है, छोटी छोटी चीजें बहुत जो है इसमें मैटर करती हैं। जी। तो उस बात को जरूर ध्यान देना चाहिए सर। जैसे हमने देखा है ज़्यादातर आजकल जो लोग इंटीरियर अपना रूम में, बेडरूम में लेते हैं, तो ज़्यादातर जो पूरा उनका ड्रेसिंग होता है, जो ड्रेसिंग टेबल होता है, वो आजकल वो मिरर वाला पूरा, कि हाँ बेडरूम में है तो वो मिरर वाला लेते हैं। क्या बेडरूम में, मैं ये चीज़ एक पता नहीं शायद किसी का इस पर ध्यान गया ना हो, पर क्या बेडरूम में मिरर होना चाहिए? तो सबसे पहले मैं ऑडियंस को भी कहूँगा कि कभी भी घर के जो बेडरूम है उसमें मिरर नहीं होने चाहिए, और यदि आपने रख भी लिए तो ऐसा हो कि आपकी बॉडी का पार्ट उसमें ना दिखे, और मिरर जो आपके हों वो नॉर्थ को फेस, मतलब वॉल पे लगे हों या ईस्ट वॉल पे लगे हों। जी। यदि आपके साउथ और वेस्ट में वो भी आपको नुकसान करेंगे, और यदि आपके बॉडी पार्ट पे आ रहे हैं, जब आप सो रहे हो तो उस बॉडी पार्ट पे आपकी बॉडी उसमें दिख रही है तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान करेंगे। इसलिए इस चीज़ को मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि ऐसा मत करिए। तो सर मैं इस पे आता हूँ कि जो मिरर्स हैं वो बिल्कुल नहीं होने चाहिए बेडरूम में। यदि लगाने हैं तो उसके अंदर लगा लो, आप अलमीरा, कोई कबर्ड है आपकी, वार्डरोब है, उसके अंदर लगा लो, लेकिन जो आपके बाहर वो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। कहीं ना कहीं वो आपको नहीं पता वो सही डायरेक्शन में लगे हुए हैं। जी। दूसरा, आपकी बॉडी पार्ट जो भी दिखेगा ना वो आपका खराब होने वाला है, एक तरीके से आपको ऑपरेट तक करा देगा वो उस बॉडी पार्ट का। पर्सनल जिंदगी किसी एक चीज में आपकी सामने होती दिख रही है, नहीं वो अलग बात है। इसमें क्या है कि आपको वो मैग्नीफाई कर रहा है ग्लास, बार बार उसमें से रिफ्लेक्शन आ रही है और जो बॉडी पार्ट है जी वो दिखेगा। क्योंकि मेरे पास ऐसी भी एग्जांपल है कि जैसे एक पर्सन था, उसका पैर ही दिखता था और उसको हमेशा पैर पे ही चोट लगती थी, कितनी बार पैर के ऑपरेट हो लिए। जब उसको किया उसके बाद आज ठीक है। ऐसे लेडीज की कई प्रॉब्लम्स होती हैं जी। ऐसे आप आज की डेट में हो सकता है आपका पेट ना ठीक रह रहा हो सकता है आपका आपने मिरर ही लगा रखा हो ऐसा गलत स्थान पे। जी। अब आपका पेट खराब रहता है तो आपका पेट से जो है पॉइंट मेरे को याद आ गया कि आपके घर के अंदर जो टॉयलेट सीट है जहां हम बैठते हैं तो वो भी आपके पेट को अपसेट करता है। हम कहते हैं यार ये कैसे कर सकता है। लोग कई आपको शायद मेरी वीडियो को देख के बोलेंगे ऐसा थोड़ा होता है, लेकिन आप देख लेना। ये भी बता देता हूँ, यदि आपका टॉयलेट जो सीट है आप बैठ रहे हो तो आपका फेस ईस्ट को हो रहा है या वेस्ट को हो रहा है, उस घर में एक पर्सन का पेट खराब ही रहेगा, हमेशा खराब रहेगा। जी, ज्यादातर ये समस्या देखने को मिलती है अब घरों में। तो हमें पता ही नहीं है। आज की डेट में सबसे बड़ी बात मैं बोलूं कि मॉडर्न साइंस ने क्या खत्म कर दिया, ब्रह्मस्थान ही खत्म कर दिया। मॉडर्न ने नहीं किया, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि ब्रह्मस्थान इसलिए भी खत्म हो गए, हमारे प्लाट छोटे हो गए जी, हमारे पास जगह ही नहीं है उतनी बनाने को। ठीक है ना, इतना पैसा ही नहीं है कि हम जेब में से लगाएं और बड़ा सारा प्लाट लें, फिर उसको चारों तरफ से खाली छोड़ें और उसमें अपना जो है, कुछ लोग हैं, चंद लोग होंगे, है ना। तो सर इंटीरियर डिजाइनर्स आपसे बहुत खफा होने वाले फिर बिकॉज आपने मिरर वाला मैसेज, बट ये बहुत जरूरी है। नहीं आप इंटीरियर कराओ, और वास्तु में इंटीरियर की बहुत वो है कि कहाँ पर क्या चीज होनी चाहिए कहाँ नहीं। अब बेड की डायरेक्शन है, बेड की डायरेक्शन गलत लगा लोगे तो वो भी दिक्कत देगी आपको जी। अब बहुत से लोग कहते हैं कि ईस्ट की तरफ सिर रख के सो जाओ, ये भी गलत है। वो सिर्फ एक दो पॉइंट में आप जो है सिर उधर रख के सो सकते हो, अदरवाइज तो साउथ या वेस्ट में ही सिर होना चाहिए। सोने की दिशाएं भी मायने रखती हैं। बिल्कुल। अब नॉर्थ में आप सिर रख लोगे तो आपके घर में जो पर्सन नॉर्थ में सिर रख के सो रहा है
तो 2 लोग सो रहे हैं उस बेड पे, तो एक बंदे को नींद नहीं आएगी, और हो सकता है एक बंदे को बीपी, शुगर, थायराइड, ये सारा कुछ हो और उसकी दवाइयाँ खा रहा होगा। जी। वैसे सर मैं अगर अपना पर्सनली खुद ये चीज़ बताऊं, कई बार ऐसा हुआ है कि हम लोगों ने, हमारे घर में हमारा कोई बेड है या सोफा है, कुछ टाइम तक हमें मतलब एक तरह का नॉर्मल एक चल रहा होता है हमारा। अब कुछ टाइम में हमें खुद फील होता है, हम कई बार सोफा या बेड की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। कई बार वो करने से हमें और बेटर एनर्जी फील होती है घरों के अंदर। तो ये भी एक, चाहे हमने किसी से पूछा नहीं, बट हमें लगा कि नहीं यार, मतलब ऐसे एनर्जी वो चेंज हो आपने गया। पूछा था ना मेरे से एक क्वेश्चन कि आज का यूथ इसको नहीं मानता, लेकिन जी। आप देखो ना कि आप भी यूथ में ही आते हो कि आप कह रहे हो कि मैं थोड़ा सा चेंज करते हैं तो हमें बेटर एनर्जी दिखती है। जी सर। तो बेटर एनर्जी दिखती है कि आपको नहीं पता, आपने एक बस सिर्फ एक मन में थोड़ा है कि कुछ चेंज करना चाहिए, तो हमने सोफे की डायरेक्शन चेंज कर ली, वो आपने अच्छी तरफ कर ली, तो आपको अच्छे उसकी वाइब्स आने लग गई। जी सर। वो वाइब्स आपको काम कर रही है। जी सर। सर ये जैसे इसमें मैं एक चीज़ पूछना चाहता था कि आप जब किसी को वास्तु अपनी आप एडवाइस करते हो, रिकमेंडेशंस करते हो, आप सबसे पहले ऐसी कौन सी गाइडलाइंस फॉलो करते हो? और दूसरी चीज़ ये कि जब आप किसी क्लाइंट को कुछ भी आप रिकमेंड कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, तो आप कैसे उसका जो बेसिक नेचर है, जो उसका स्वभाव है रहने वाले का, आप कैसे उसके अकॉर्डिंग उनको सॉल्यूशंस देते हैं? क्योंकि कहते हैं ना कि घर जो है वो रहने वाले का आईना होता है, उसकी भी पर्सनैलिटी झलकती है। तो ये एक चीज़ आप कैसे बैलेंस करते हो कि आपकी रिकमेंडेशंस उन रहने वालों के बेसिक नेचर या उनके स्वभाव के हिसाब से रहे? अब देखो, स्वभाव तो एनर्जीज ने देना है। जी। अब हमने बात की थी कि एक पर्सन है और वो गलत एनर्जी में सो रहा है, तो अब मैं कह रहा हूँ कि मैं एग्जांपल लेता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट कमरे में वो सो रहा है, जी। उसका क्या होगा, वो बातें बहुत करेगा और बहुत हेल्पफुल होगा लोगों के लिए, अपने पास नहीं होगा तो आपसे भी मदद मांग के उसकी हेल्प कर देगा। जी। जी तो सर। ऐसा तो होना नहीं चाहिए पर्सन को, जी। कुछ तो अपनी पॉकेट को देखना ही चाहिए ना। हाँ जी। हम कहते हैं कि हाँ हमने मदद करनी है, मदद करो, उतनी मदद करो कि जितना हमें ऐसा फील ना हो कि कल वो वापस मेरे को चीज नहीं भी दे रहा तो मेरे को फील नहीं हो रहा। जी सर। तो वो पर्सन उससे एक्सेस कर देगा, जी। उस पर्सन को यश बहुत मिलेगा, लेकिन उसके पास पैसा नहीं होगा। पैसा तो रोटी नहीं खिलाएगा ना, हाँ जी, सॉरी, यश तो रोटी नहीं खिलाएगा, पैसा ही पैसे से ही खाना आना है ना। हाँ जी। पैसा चाहिए यहीं के लिए है, निर्वाह के लिए है, हमारे जी गुजारे के लिए होता है ना पैसा। जी। पैसे ने साथ नहीं जाना, सबको पता है, जी सर। लेकिन जरूरी तो है ना। हाँ जी। तो वो जरूरी है, तो इस लाइफ में आए हो, इस बॉडी में आए हो, तो आपका सही जगह पर सोना जरूरी है ना। हाँ जी। अब जैसे ही आप सही जगह पे सोगे आपकी नेचर बदल जाएगी। आपने नेचर की बात की ना मेरे से, हाँ जी। वो नेचर ही बदल जाएगी। अच्छा। उनकी नेचर ऐसी हो जाएगी, वो कूल हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, क्योंकि उनको अभी क्या हो रहा है, सब कुछ मिल रहा है जी। उनको, किसी चीज पे चिल्लाना नहीं पड़ रहा। जी। उसको चीज के लिए उसको ज्यादा एफर्ट नहीं, थोड़े एफर्ट से ही उनको काफी कुछ प्राप्त हो रहा है। जी। और वो बहुत अच्छे से बात करेंगे, सुलझ के बात करेंगे, प्यार से बात करेंगे, प्रेम से बात करेंगे। जब किसी पर्सन के पास जो चीज चाहिए उसके पास सफिशिएंट है तो वो खुश रहेगा ना, जी सर। शांत रहेगा, बढ़िया रहेगा। अब गलत जगह सो रहे हैं तो वहां पूरा ही नहीं हो रहा उसके पास। 28वें दिन बोल रहा है कि यदि वो किसी जॉब में है तो 28वें दिन ये बात कर रहा है कि मेरे पास 2 दिन के पैसे कहाँ से, मैं खर्चा कहाँ करूंगा। अब वो सही जगह पे होगा तो वो कहेगा कि यार मेरे पास तो पैसे ही पैसा, मैं जितना मर्जी खर्चा कर लूँ। जी। और ऐसा नहीं कि बहुत खर्चा कर लूँ, वो बड़ा संभल के चलेगा। सही एनर्जी में सोने से संभलेगा तो ऑटोमेटिकली पैसा भी जोड़ेगा। जी। लोग कई बार एस्ट्रोलॉजी में लोग बोल देते हैं कि ये वाला पर्सन तो पैसा कमा नहीं सकता। जी। ठीक है, लेकिन हमने वास्तु की एनर्जियां देके वो पर्सन को भी जो है पैसा कमाते देखा है, वो बहुत अच्छा गया है, उसके लाइफ के अंदर कोर्ट केसेस थे वो ठीक हो गए। मीन्स हमें एनर्जियों को देखना, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। जी। आप वास्तु सीख लेते हो, आप भी कुछ नहीं कर रहे हो। जी। आप तो एनर्जियों को पकड़ के, आप कल बोले कोई पर्सन कि यही रूम में मेरी वो एनर्जियां ला दो, नहीं हो सकता। जी सर। एनर्जियां तो एनर्जीज हैं, हमने उस एनर्जी को यूज करना है। जी। हमने कुछ खाना है तो या तो घर की किचन में जाएंगे, यदि बाहर है तो रेस्टोरेंट को देखेंगे। जी। ऐसा तो है नहीं है कि वो रेस्टोरेंट हमारे पास आ जाएगा। जी सर। ठीक है ना, वो रेस्टोरेंट से खाना आ सकता है, रेस्टोरेंट नहीं आ सकता।
आज जोमेटो को यूज कर सकते हैं, स्विगी को कर सकते हैं, वो वहां से खाना जरूर आ जाएगा, लेकिन रेस्टोरेंट तो वही है ना, जो आपकी किचन है वो तो वही है ना जी। वही चीज है कि हमें वास्तु को बैलेंस करके चलना है, किसको कौन सा रूम चाहिए। हाँ मतलब कि इतना कुछ हुआ है, मेरे पास एग्जांपल है, एक पर्सन था, उसका मतलब कि जो हस्बैंड था वो बाहर था, वो यहीं पे थी, 7 साल से ट्राई कर रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे जी। वो परेशान। मैंने रूम देखा, मैंने कहा गलत है, आप इस रूम में, ये रूम है आपके घर में है, रूम में सोए, पता भी नहीं लगा, मेरे को भी नहीं पता लगा। वो तो उसका ब्रदर आया मेरे पास, वो बोलता है कि मेरी सिस्टर ने बोला है कि कुछ भी करना है आपने जी। उनके रेस्टोरेंट्स हैं, उनके होटल्स हैं, कुछ भी करना है तो भैया से जाके बात करना। तो मीन्स तब मेरे को पता लगा कि वो तो अब्रॉड भी पहुंच गई है। अच्छा। विद इन 6 मंथ्स वो अब्रॉड में थी, सिर्फ वो एनर्जी को यूज करने से। मैंने कुछ नहीं बाकी उनको कहा, बाकी जो उन्होंने किसी से एस्ट्रोलॉजर से दिखाया होगा या कुछ किया होगा जी। तो उनसे कोई रेमेडीज लियो, मेरे को नहीं पता, लेकिन मैंने उनका ये चेंज कराया जो 7 साल से नहीं हुआ, वो 6 महीने में हो गया। तो सर वास्तु हमारे पर्सनैलिटी पर, हमारे ऊपर इंडिविजुअली और हमारे लाइफस्टाइल पर ओवरऑल क्या इम्पैक्ट डालता है आपके हिसाब से? बहुत ज़्यादा है जी। जैसे हम बात कर ही रहे हैं, कंटिन्यूशन में ही उसको मैं लेके चलता हूँ, आपका सवाल कंटिन्यूशन में ही मेरे को लग रहा है कि जैसे आप कहो कि आप एक पर्सन है, हाँ जी। आपने किसी कपल को साउथ ईस्ट के रूम में डाल दिया, साउथ ईस्ट के रूम में सो रहा है, हाँ जी। वो आपस में खूब झगड़ेंगे जी। उनके हेल्थ इश्यूज भी होंगे जी। ठीक है, और उनके जो है ऐसा भी नहीं है, रात को इंटीमेट भी होंगे, बहुत अच्छे उसमें भी रहेंगे, लेकिन लड़ेंगे जरूर, बीमारियां भी रहेंगी। जी। अब आपके लिए कौन सा रूम सेलेक्ट करना है वो एक आपका वास्तु वाला ही आपको बताएगा कि ये अभी कपल है तो इसको ये रूम चाहिए, ये अभी बच्चा है, मेल चाइल्ड है तो इसको ये रूम चाहिए, ये फीमेल चाइल्ड है तो इसको ये रूम चाहिए। जी। अब फीमेल चाइल्ड को नॉर्थ ईस्ट में डालोगे, उसकी मैरिज में हमेशा ही दिक्कत रहेंगी, जी। उसको आपको साउथ ईस्ट के रूम में डालना पड़ेगा, जी। उसका बेडरूम साउथ ईस्ट में लगा होना चाहिए। अब इससे भी आगे है, आपने साउथ ईस्ट में वॉशरूम क्रिएट कर दिया तो आप फिर भी मैरिज की दिक्कतें आएंगी। हाँ जी। साउथ वेस्ट में आपने वॉशरूम क्रिएट कर दिया, पैसे की दिक्कतें आएंगी। तो वही है कि हम पर्सनैलिटी पे आपने अब क्या कर लिया, आपकी पर्सनैलिटी तो उसी से डेवलप होगी ना। हाँ जी। आपने घर के अंदर एनर्जियां ही डिस्टर्ब कर ली तो उसकी पर्सनैलिटी वैसे दुखी रहेगा बेचारा, क्या करेगा वो? जी। वो कॉन्फिडेंस से कैसे बात करेगा यदि कॉन्फिडेंस वाला रूम ही नहीं मिला उसको? हाँ जी। ठीक है ना, वो दबा दबा रहेगा यदि आपने रूम ही उसको वीक जोन दे दिया। जी। मतलब इस बहुत बारीकी है। मैं इसमें से एक आपके क्वेश्चन से थोड़ा हटके, यदि आपके घर के अंदर ईस्ट के अंदर स्टोर बना रखा है, जी। यदि आपके घर के अंदर ईस्ट में स्टोर है तो आपके घर में जो फादर होगा जी। और उसका जो सन होगा जी। वो एक दूसरे से मिलेंगे नहीं जल्दी जल्दी, अगर बात ही नहीं करेंगे, इतना डरे, वो लड़का डरेगा जी। और जब भी फादर उससे मिलेगा उससे अच्छे से बात ही नहीं करेगा। मतलब वास्तु तो बहुत बारीकी वाली चीज है। ये तो मैं एक छोटी सी एग्जांपल बता रहा हूँ, बहुत चीजें हैं इसमें। जी। तो सर ये जैसे आपने ये चीज़ बताई कि मतलब एक रूम के डायरेक्शन की वजह से ही घर में फादर और सन के रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम होता है, स्टोर की वजह से, स्टोर की वजह से। तो इसमें सर आप जैसे आजकल वर्कशॉप्स जो हैं, लोगों ने जैसे वर्क फ्रॉम होम करते हैं लोग ज़्यादातर, या कई लोग कहते हैं हम तो घर से काम करते हैं, तो घर और वर्कशॉप क्या ये एक जगह होने वाली चीज़ है या ये सेपरेट होना चाहिए? नहीं, रख सकते हो आप। अच्छा। रख सकते हो, लेकिन उसकी है कि आपको वही जगह आपको फर्स्ट फ्लोर पे देनी पड़ेगी एक को। अच्छा। आपने जैसे आपका रूम वहीं अच्छा है तो आपका वर्कशॉप भी वहीं अच्छी है, तो आपको एक को वर्कशॉप बनाना होगा, दूसरे को रूम बनाना होगा। अच्छा। और मेरे पास एक एग्जांपल है, बहुत बड़ी कंपनी में थे वो और वहाँ के बहुत बड़े एग्जीक्यूटिव थे, लेकिन जैसे ही कोरोना आया तो निकल के बाहर निकाल दिया कंपनी ने, क्योंकि वो दिक्कत थी उनकी, है ना। दिक्कत क्या थी कि फंड्स नहीं दिए जाएंगे, हाँ जी, है ना।
तो सैलरी के तौर पे उन्होंने देखा, सबसे पहले तो कोरोना में जो बड़े बड़े ज़्यादा पैसे लेते थे उनको निकाला गया। तो उन कहीं मेरे साथ किसी फ्रेंड के थ्रू उन्होंने रेफ़र किया कि उनको दिखाओ आप एक बार जी। तो मैं जाके देखा तो वो इंटरव्यू दे रहे थे बहुत सारी। मैं बाकी उनकी बात नहीं डिस्कस करूंगा, बस छोटी इसमें करूंगा क्योंकि और भी प्रॉब्लम थी, वो भी उनकी काफ़ी अभी सारी सॉर्टेड आउट है। तो उनके क्या था कि वो इंटरव्यू दे रहे थे, जिस रूम में बैठ के इंटरव्यू दे रहे थे तो सभी उनको आश्वासन दे देते थे, हाँ जी हम देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हाँ जी। जब मैं गया तो मैंने उनको बोला कि या तो ये रूम पकड़ लो या ये रूम पकड़ लो, क्योंकि चंडीगढ़ जो है ना वो डायरेक्शनलेस है। अच्छा। वास्तु में डायरेक्शन और डायरेक्शनलेस भी होते हैं। अच्छा। जैसे आप रोपड़ को ज़्यादातर देखोगे तो आपका जो है ईस्ट इधर आएगा जी। ठीक है ना, लेकिन जब वो ईस्ट कॉर्नर में चला जाए, चाहे इधर जाए इधर, मतलब सारी डायरेक्शन घूम जाए वो, तो उसको हम डायरेक्शनलेस कहते हैं वास्तु में। अच्छा। तो वहाँ पर 2 रूम जो हैं वो उनके सही आ रहे थे उस अकॉर्डिंगली। तो मैंने कहा फर्स्ट ये गुड है, सेकंड ये गुड है, इसके अंदर बैठ के आप इंटरव्यू दो और जिसको भी एप्लीकेशन जो आपने लिखनी है जब करनी है तो इसमें करो। अच्छा। आप इमेजिन नहीं करोगे विद इन 3 मंथ्स उनके जो था कि कॉल्स आई वो भी 3। अच्छा। और आज एक बड़ी एमएनसी में काम कर रहे हैं बढ़िया से, जबकि वो सारा कुछ क्विट करके छोटे सा बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे थे कि बुटीक खोल लेते हैं हम लोग। अच्छा। तो बहुत इम्पैक्ट है वास्तु का। वास्तु अपने आप में बहुत मैं तो कहता हूँ बहुत खूबसूरत साइंस है जी सर। जो आपको खूबसूरत बनाती है, आपको कॉन्फिडेंस देती है, आपके घर के अंदर हैप्पीनेस लेके आती है, वेल्थ लेके आती है। जी। ये आई गेस सबसे ज़्यादा एक पॉजिटिव वे ऑफ है हीलिंग का मेरे हिसाब से, कि बहुत कुछ इसमें ये नहीं कि आपको किसी तरह के बहुत बड़े प्रोसेस से गुजरना होगा, कोई मंत्र ऐसे होंगे या वैसे होंगे। नहीं, आप देखो मंत्र भी क्या है। आप मैं बोल रहा हूँ आई एम गुड, आई एम गुड, आई एम हैप्पी, मेरे को गॉड ब्लेस कर रहा है इस चीज़ों से, तो ये भी एक मंत्र है, बार बार बोल रहे हो। तो वो भी मंत्रों में हमें क्या पता है कि हमें वो मंत्र की मीनिंग नहीं पता, मीनिंग पता होनी चाहिए। उसमें मंत्रों में भी यही दिया हुआ है ना जी। आप गायत्री मंत्र कर रहे हो तो उसमें भी तो वही मीनिंग दिया हुआ है। जी सर। एक मंत्र आता है ओम शोम शोक विनाशिनी भ्याम नमः, मतलब आपके शोक दूर हो रहे हैं। जी। ठीक है ना, तो वही चीज है। हर एक चीज आप इसी में तो लोग अभी गड़बड़ कर रहे हैं। मंत्र की बात आपने स्टार्ट की थी, तो जैसे हम सारा दिन बोलते हैं मेरे पास तो पैसा नहीं आता, मैं तो दुखी हूँ दुखी हूँ दुखी हूँ, तो आप मंत्र की तरह ही तो कर रहे हो रोज, माला जपने वाली बात, वही माला ही तो जप रहे हो ना, तो आपके पास सुख कहाँ से आएगा। जी। आप अच्छा बोलना शुरू करोगे तो अच्छा आएगा, आपके सॉल्यूशंस हैं। तो वही है कि वास्तु प्लस थॉट्स ये आपको बहुत ऊपर हाइट देती है। आप अपनी थॉट्स को अच्छी रखो और प्लस वास्तु को फॉलो करो। जी सर। आप सही वास्तु मतलब फॉलो करना ये नहीं कि आपने घर बना लिया वास्तु के अकॉर्डिंग, रह रहे हो कोई गलत रूम में। जी सर। यही बात हो रही है अभी तक कि आपके रूम ही सही नहीं है। जी। आप कह लो कि बच्चों वाले रूम में चले गए, कमाने वाले व्यक्ति हो जी, और बच्चे आपके रूम में आ गए, तो वो आपसे बाइक मांगेगा, आपके पास पॉकेट में अलाउ करेगी या नहीं करेगी, आप लेके दोगे उसको कहीं से भी, जी, चाहे पैसे पकड़ के लेके दो, बात मानोगे उसकी। हाँ, मतलब हमें सही एनर्जीज लेनी है। कई बार मेरे पास अब ये भी आते हैं, हाँ उसमें जी पर्सन ने बहुत घर जो है वास्तु के अकॉर्डिंग बनाया था जी, लेकिन उसको फायदा तो हुआ नहीं। भाई आपको ये भी तो देखना है ना कि आप सही रूम तो ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। जी सर। सारा घर वास्तु के अकॉर्डिंग है, वॉशरूम सही है, किचन सही है, रूम सही है, लेकिन आप सो नहीं रहे। आपको बताने वाले ने ये नहीं बताया कि आपका रूम ये होना चाहिए, आपका रूम ये होना चाहिए, बच्चे का रूम ये होना चाहिए, बुजुर्ग का ये होना चाहिए। वास्तु तो ये भी बोलता है, हम प्रैक्टिकली हमने देखा भी है कि यदि कोई पर्सन आप नॉर्थ ईस्ट के रूम में सला दो आप जी, जो ओल्ड एज है, जो अभी कोई काम नहीं कर रहा, तो उसकी एज 85 से ज़्यादा होगी। और हमने देखा है, बहुत जगह देखा जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में सो रहे हैं उनकी एज 85 से ज़्यादा हमने देखी है। बट ये चीज लोग पूछते नहीं होंगे सर कि इतना क्या पूछना कि कौन सा कमरा हम लोग लेना है। बताते हैं ना, हम पर्सनली खुद बताते हैं। हम जाके बोलते हैं कि आपके घर में फैमिली मेंबर कितने हैं, इतने हैं, कौन कौन है, ये है। हम उस हिसाब से उनके घर के अंदर रूम क्रिएट करवाते हैं। कल को ये ओल्ड होगा तो इसको कौन से रूम में सोना है जी, अभी कौन से। हम तो ये भी कहते हैं रूम चेंज करो, लोग कहते हैं कि नहीं, एक बार जो रूम स्टार्टिंग में हमारे पास आ गया थ्रू आउट लाइफ वही रहेगा। हाँ जी,
पर वे थ्रू आउट आप स्कूल में ही पढ़ते रहो ना, सच बात। फिर कहाँ बिजनेस करने की क्या जरूरत है, जॉब करने की क्या जरूरत है? जी सर। तो वो क्यों ले रहे हो आप? तो फिर रूम चेंज करने में क्या दिक्कत है? तो बदलते वक्त और आपके ऑरा के अकॉर्डिंग आपको चीजें चेंज करनी चाहिए। आप स्कूल में हो तो आपका रूम हो रहा है, आप प्रोफेशनल लाइफ में आ गए हो तो आपका रूम हो रहा है, अब ओल्ड एज हो गए तो आपका रूम हो रहा है। जी। तो सर आप हमारे जो अब आने वाले टाइम में जैसे न्यू वास्तु कंसल्टेंट्स हैं, अब जैसे दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, तो उसमें उनको एडवाइस करने के लिए आप कुछ एडवाइस देना चाहोगे? पहले तो प्रोफेशनल्स के लिए चाहूँगा, फिर मैं हमारी ऑडियंस के लिए कुछ पूछूंगा, जो आम जनता है हमारी, उनके लिए। देखो, मैं तो यही कहूँगा, जो भी वास्तु का काम कर रहे हैं अभी, जी, तो उनको सही वास्तु यदि आपने किसी से सीखा है तो आप उसको प्रैक्टिकली जरूर चेक करो। जब हम लोगों ने वास्तु सीखा था, हमने सीधा ही नहीं मार्केट में आ गए थे। जी सर। सबसे पहले अपने घर में लगाया, उसके बाद अपनी गली में लगाया। जी। जब गली में देखा कि कितने लोग वही स्थिति में हैं, जी, फिर उसके बाद सिटी में लगाया, फिर स्टेट में, फिर आगे बढ़ते बढ़ते आज पूरे ग्लोब के अंदर काम कर रहे हैं। जी। तो हमने सबसे पहले ये चीज देखी कि क्या ये प्रैक्टिकली काम करता है या नहीं करता। हम लोग सीधा ही शुरू हो जाएं तो वो गलत है। और कोई मेंटर होना चाहिए, जैसे आपने बताया आपके भी डेफिनेटली मेंटर मेंटर होना ही चाहिए। बुक्स नहीं देती आपके यूट्यूब में बहुत, क्योंकि यूट्यूब कोई ऑथेंटिसिटी तो देती नहीं है कि ये सारी चीजें जो वीडियो आ रही हैं ये बिल्कुल सही है। जी सर। ठीक है ना, कोई ये बोलने वाला हो कि ये तो सारा कुछ सही है इसके अंदर। जी। तो ये चीज है कि हमें पहले उसको प्रैक्टिकली देखें थोड़े साल, जी। फिर फील्ड में उतरें। यदि आपको वहां से नहीं मिल रहा तो कोई और मेंटर देखो। एक तरह से सर मेंटर की जगह गुरु की जगह है। बिल्कुल बिल्कुल। वो आपको, वो क्या है कि वो आपको दे भी रहा है, आपसे बातें भी कर रहा है, आपको खुली चीजें सारा बता रहा है। जी सर। ठीक है ना, सीखने को मिलता है बहुत कुछ। जी। और स्पिरिचुअली भी, जैसे आपने कहा था कि अपनी एक स्पिरिचुअल भी डेफिनेटली आपको एनर्जियां, नहीं तो इसकी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। आज की डेट में बहुत सारे वास्तु बने हैं, उनके कहाँ कोई इफेक्ट आ रहा होगा? बहुत लोगों को कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एनर्जी को हाथ ही नहीं डाल रहे। जी। जिसको जहां से मेन इफेक्ट आएगा। जी सर। अब सर हमारी ऑडियंस के लिए आप कुछ रेमेडीज, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि वास्तु की रेमेडीज क्या होती होंगी, उनके लिए कुछ भी आप रेमेडीज, एडवाइस, सॉल्यूशंस जो आप दे सके। मैं उनके एंड पे जो रेमेडीज वो कर सकते हैं ना, तो वो मैं रेमेडीज उनको बताता हूँ। बाकी तो रेमेडीज जो होती हैं वो आपको वास्तु जो कंसल्टेंट है, जो आपका एडवाइजर होगा, वही अच्छे से बता पाएगा। जी। ठीक है ना। रीजन क्या है कि उस पर्टिकुलर जगह को देखना पड़ता है, फिर वहां पे क्या खराब है उसको देखना पड़ता है, फिर कौन सी वायर उसमें इंस्टॉल करानी है, फ्रेमिंग करानी है, कोई चीज हैंग करानी है, या कोई चीज घड़ी लगवानी है, या कुछ भी है, पेंडुलम वाली घड़ी लगानी है। तो मैं अपने जो ऑडियंस है उनको ये कहूंगा कि अपने घर को सबसे पहले तो कोई जंक ना रखें। कोई कबाड़ छत के ऊपर नहीं होना चाहिए, ये नेगेटिविटी को आमंत्रित करता है, आपके पास लेके आता है। दूसरा, आप घर के अंदर हफ्ते में 1 या 2 बार सोडियम क्लोराइड यानी नमक, वो भी सेंधा नमक लें, उसका पोछा लगाएं, क्योंकि सोडियम क्लोराइड एक बहुत बढ़िया एंटी सेप्टिक है, और ये घर की जो उसमें आपकी बहुत पॉजिटिविटी भी अट्रैक्ट करता है। तो ये करें। कैंफर जलाओ अपने घर के अंदर, ये बहुत अच्छा है। और धूप दीप जरूर करो, क्योंकि जो जैसा आप चीज घर के अंदर करोगे वही चीज अट्रैक्ट होगी, तो आपके पास जो है वो सारी चीजें जो है अट्रैक्ट होती हैं। तो और एक चीज है, घड़ियां उतनी ही रखो जितनी आप यूज कर सको। फालतू की घड़ियां घर में मत रखो, क्योंकि वो बंद होके पड़ी होंगी, आपके काम को रुकावट करेंगी। जी। और घर के अंदर घड़ी लगानी है तो नॉर्थ वॉल पे या ईस्ट वॉल पे लगाएं, वो सबसे बढ़िया रिजल्ट देगी आपको। ठीक है जी। और अपने मन को पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव सोचें, लाइफ बढ़िया चलेगी जी। और बाकी तो ये है कि वास्तु के अंदर जो आप कह रहे हो कि आप खुद ट्रीटमेंट कर सकते हो, लेकिन इसको सीखना पड़ेगा आपको। हर एक पर्सन, जैसे हम लोगों ने भी सीखा है इस चीज़ को, तो वैसे आप लोग भी इसको सीख के कर सकते हो। लेकिन यदि नहीं अभी आपको नॉलेज,
तो डेफिनेटली किसी एक अच्छे वास्तु वाले को बुलाकर उससे अपनी जो है सलाह लीजिए, उससे संपर्क करिए, परामर्श लीजिए। यही मैं आप सबको कहूँगा, और आपकी लाइफ जो है वो अच्छी रहे, मेरी ये मन से दुआ है। तो बाकी चीज़ें बहुत होती हैं, जैसे कहते हैं कि जिसमें भी आप विश्वास है तो घर के अंदर उसका पूजा स्थान बना के उसकी वर्शिप करिए, लेकिन जो पूजा की फ़ोटो लगी होनी चाहिए वो हमेशा ईस्ट वॉल के ऊपर होनी चाहिए, जो भी आप भगवान की फ़ोटो लगा रहे हो। और एक चीज़ और है कि सर लोगों को भी बेनिफिट मिलना चाहिए आपके नॉलेज का, आपकी गाइडेंस का। जिन लोगों को भी सर से संपर्क करना है, सर आप बताएं कि आपसे कैसे जुड़ सकते हैं, आपसे कैसे मिल सकते हैं आपके गाइडेंस के लिए। आप मेरी गाइडेंस के लिए आप सिंपल कुछ नहीं है, एक फ़ोन नंबर बता रहा हूँ, उस नंबर पे आप डायल कर लीजिए। बाकी ईमेल बता देता हूँ, वहाँ पे भी कर सकते हो। मेरा चैनल है यूट्यूब के ऊपर @जतिंदर जग्गी, वहाँ पे कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर है 7009126752। ठीक है, इस नंबर पे डायल कर लो। हाँ, यदि मैं बिज़ी रहूँगा तो डेफिनेटली आपको कॉल बैक ज़रूर करूँगा। ऐसा नहीं है कि आपका कॉल नहीं उठा रहा। लोग कई सुनने में ऐसा आता है कि लोग कहते हैं कि कॉल्स नहीं उठाते हैं ना, तो नहीं, मैं कॉल हर एक ही उठाता हूँ, लेकिन ये है कि बिज़ी रहूँगा तो डेफिनेटली आप 15 मिनट आधा घंटा जब भी टाइम होगा मैं आपको डेफिनेटली कॉल बैक होगी। ठीक है, और फेसबुक पे भी हूँ जतिंदर जग्गी के उस पर, तो जो आप उस पर जो जा सकते हो, और जब भी कांटेक्ट करना हो बेझिझक आप फ़ोन कर सकते हो। 24 आवर मेरा फ़ोन ऑन रहता है, लेकिन बात जो है वो एक टाइम पीरियड में हो जाए तो वो ज़्यादा बढ़िया रहती है। सर से आप ऐसे ही कांटेक्ट कर सकते हो और इनकी नॉलेज का बेनिफिट ले सकते हो बिल्कुल हमारे इस शो के ज़रिए। मेरी सभी जो ऑडियंस है उससे गुजारिश है कि इन्होंने जो बहुत एक बढ़िया मौका आप लोगों को दिया है, मेरे को दिया है, तो आप इनके चैनल हॉरर हाउंड को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। सर थैंक यू सो मच। आप हमारे एक तो स्टूडियो में हमारे शो में आए, आपने अपना वक्त निकाला। आप हमें पता है कि आप बहुत बिजी हैं, और हमें ये भी मालूम है कि आप जो भी नॉलेज हमें दे रहे हैं सच में हमारा इससे मन नहीं भर रहा। और मैं सच में ये चीज़ बोलना चाहूँगा सर के साथ कि अभी भी बहुत सारा सेक्शन और सेगमेंट जो है वो अनकवर्ड है, और हम सर के साथ फिर से, मुझे नहीं मालूम पर मैं सर को ये चीज़ डेफिनेटली एक बार मैं कह सकता हूँ, मुझे लगता है सर मानेंगे हमारी बात, कि एक एपिसोड और ऐसे और कई एपिसोड सर हमें ज़रूर देंगे अलग अलग चीज़ों पे बात करने के लिए। जैसे ये वास्तु था, न्यूमरोलॉजी पर भी हम बात करेंगे, और मुझे पता है कि वास्तु पर भी और बहुत नॉलेज होगी जो शायद हम एक एपिसोड में कवर नहीं कर पा रहे क्योंकि ड्यूरेशन होता है। तो इसीलिए सर हमारे को और भी चीज़ें बताएंगे, एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी बताएंगे और बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि हमें लगता है सर ज्ञान का भंडार सामने बैठा है हमारे। आप इतना नॉलेजेबल हो, आपसे इतनी पॉजिटिव वाइब है। हम लोग इतनी देर से सच में हो रहा था कि यार बात खत्म ना हो ही ना, हम लगातार और भी बहुत चीज़ें जानते रहे, बिकॉज आप टीचर भी हो, प्रोफेसर हो, तो हम टीचर से सिर्फ ज्ञान ले सकते हैं, आप गुरु बराबर हो, तो हम सिर्फ आपसे सीख सकते हैं सर। और आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आप हमारे शो में हमारे साथ आए। थैंक यू। मैं ऑडियंस से एक बात जरूर कहना चाहूँगा, यदि आप दोबारा से एक थॉट क्रिएट करोगे कि ये पॉडकास्ट हो तो ये डेफिनेटली होगा, और ये आप जो आपको लग रहा है कि इससे हमें बहुत बेनिफिट होगा, तो आप जरूर एक थॉट क्रिएट करिए, और डेफिनेटली हम जल्दी एक और नया पॉडकास्ट जो है अब तो सर ने खुद बोल दिया, और सच में फिर ये शायद यूनिवर्स ही चाहता है, ये भगवान ही चाहता है, और मुझे लगता है ये होके रहेगा।